सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज बताएंगे अवतार। अवतार क्या है? सनातन धर्मियों में अवतार के प्रति बड़ी आस्था रहती है। उनमें आस लगी रहती है कि भगवान अवतार लेंगे तो जो अत्याचार हो रहा है उसको आकर के समाप्त कर देंगे। समय समय पर भगवान ने अवतार लिया और दुष्टों का संहार किया। अभी भी बहुत बड़ा समाज है जो ये आशा लगाया हुआ है कि कल की अवतार होगा फिर दुष्टों का संहार करेगा। अब जिस देश में संस्कृति में अवतार की मान्यता है वहीं उसी में दुष्ट भी होते हैं, उसी में सज्जन भी होते हैं। जहाँ ये मान्यता ही नहीं है अवतार की तो वहाँ तो अवतार का कोई मतलब ही नहीं होता है। भारतीय दर्शन में 24 अवतारों की बात कही गई। 24 अवतार हुए, फिर उसकी नकल किया। मुसलमानों में 24 नबी, जैनों में 24 तीर्थंकर। 24 अवतारों में से अयोध्या में केवल भगवान राम हुए और एक ऋषभ। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब राम मनुज तन धरई, वो भक्त है तो लीला बहुत करेगी। तब तब जाए अवधपुर रेणु और प्रभु लीला विलोक शुक्ल। जब भी अवतार होता है अवध में होता है। लेकिन इन 24 अवतारों में से व्यास हस्तिनापुर हुए, गंगा किनारे व्यास जी हुए। दत्तात्रेय अंशिया के कृपा पात्र जो चित्रकूट में हुए। कपिल मुनि गंगा सागर में हुए। भगवान कृष्ण मथुरा में हुए। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ। इसी तरह से ये 18 जो है इस 24 में से वो राजा हैं। 18 जो 24 में से हैं वो महात्मा हैं और जो 4 हैं वो पशु हैं और 2 राजा। इस तरह से ये अवतार हुए। और अयोध्या में केवल भगवान राम और ऋषभ, बाकी सब अवतार बाहर हुए। तुलसीदास जी कहते हैं कि अवतार जब भी होता है अवध में होता है। काकभूषण जी कहते हैं कि जब होता है तो हम जाके देखते हैं। शंकर जी के साथ घूमते हैं गलियों में, फिर देखते हैं लीला अवतार की। तो परमानंद प्रेम रस खुले और बीती में फिरे मगन मन। काकभूषण संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं। ये दोनों अवतार देखने के लिए बार बार जब जब होता है तब तब अयोध्या में आते हैं और भगवान की लीला देखते हैं। तो 24 अवतार, लेकिन तुलसीदास जी के अनुसार केवल अवध में, बाकी कोई अवतार अवध में नहीं हुआ भगवान राम को छोड़ के। ये सब देख। अब हम देखते हैं कि गीता में अवतार का क्या विधान है। गीता हमारा मूल धर्मशास्त्र है। उसी गीता का विस्तार जो है रामचरितमानस है, वेद है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है। दुनिया के कितने भी दर्शन शास्त्र, दूसरे धर्मों के चाहे अपने धर्म, सभी गीता के एक अंश मात्र से उनकी व्याख्या हुई। दुनिया में कोई भी शास्त्र कहता है कि ईश्वर एक है तो गीता की बात को दोहराता है। कोई कम्युनिटी ऐसा मानती है कि परमेश्वर एक है तो वो गीता की बात को दोहराता है। गीता के बाहर कुछ भी नहीं। कबीर का बीजक गीता का ही विस्तार है। तुलसीदास की रामचरितमानस, रामायण, ये सब गीता के विस्तार। मूल धर्मशास्त्र गीता है। और गीता में भी अवतार की चर्चा आई। भगवान कृष्ण अध्याय 4 में कहते हैं कि अवतार कब होता है, किस परिस्थिति में होता है और किसके लिए होता है। कहते हैं कि इदाय इदाय धर्मस्य गिलानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है या धर्म को लेकर के गिलानी होती है, यदा यदा धर्मस्य गिलानिर्भवति भारत,
तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। मैं अपनी आत्मा को रचता हूं, अपने आत्मा का जन्म देता हूं। फिर जन्म लेकर के आप क्या करते हैं? तो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। साधु नाम, साधुओं को निर्विघ्न प्रभावित करने के लिए, जिससे मनुष्य साधु बनता है, उन गुणों को निर्विघ्न प्रभावित करने के लिए, और जिनसे असाधु बनता है उनको समाप्त करने के लिए मैं योग युग में प्रकट होता हूं। तो क्या आपके जन्म लेने को, प्रकट होने को कोई देखता है? तो कहते हैं कि नहीं। अजो भी सन्निधि आत्मा भूता नाम ईश्वरोपम और प्रकृतिम स्वादिष्टाय सर्वमान आत्मा। भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, संपूर्ण प्राणियों के स्वर में संचालित हूं, हर व्यक्ति की श्वास में प्रभावित हूं। ऐसा होने पर भी प्रकृतिम स्वामी वैष्णव संभवा में आत्माया, आत्मा माया से त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके मैं प्रकट होता हूं। इसमें 4-5 बातें बताई भगवान ने। एक तो साधुओं के लिए होता है और दुष्टों का संहार करने के लिए होता है, ये बात है। और किसके अंदर होता है? तो कहते हैं गिलानी भगवत भाव, जिसके अंदर गिलानी होती है उसके अंदर होता है। और कैसे आप प्रकट होते हैं? तो कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति को स्वाधीन करके आत्म माया से प्रकट होता है। भगवान के प्रकट होने का, अवतरित होने का माध्यम आत्म माया है। और युग युग में प्रकट होता हूं। कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, हर युग में एक ही परमात्मा प्रकट होता है। तो इन्हीं बातों को पहले हम समझते हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि होना क्या है? ग्लानि सबके अंदर एक साथ नहीं हो सकती। मनु के अंदर ग्लानि हुई तो उन्होंने क्या किया? तपस्या में रत हो गए। क्या हुआ? ग्लानि में क्या होता है? तो कहते हैं कि हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयो हरि भजन गई, होए न विषय विराग और भवन प्रसत। चौथी अवस्था आ गई, वृद्धावस्था आ गई। मन जो है विषयों को छोड़ना नहीं चाहता, घर में रहते रहते, राज करते करते चौथा पन आ गया। और फिर इतना गिलानी हुई कि जिस राज्य को उन्होंने हजारों वर्ष तक किया, उसी राज्य को एक मिनट बैठ सिंहासन पर बैठने का मन नहीं कि थोड़ा और कर ले। जिंदे थे, चाहते तो और दिन राज्य कर सकते थे, लेकिन गिलानी कैसी चीज होती है? गिलानी आपको जब हो जाएगी ना, तो आप जिनको देखे बिना नहीं रह सकते, उनको देखने का मन नहीं करते। समझो यही अवतार की अवस्था है। आपके अंदर भगवान अवतरित होने की संभावना है। गिलानी हुई तो जबरदस्ती राज्य दे दिया। बरबस राज स्वतंत्र दीना और लार समेत जबरदस्ती, राज्य को जबरदस्ती लड़के को दे करके और बन को चले। ठीक इसी तरह की बात जो है ये तुलसीदास जी जो कहते हैं, वही बात यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं। कृष्ण भगवान की बात को तुलसीदास जी ने दी। तो ग्लानि जो किसी के अंदर होती है, तब भगवान के अवतार की व्यवस्था, अवतरित होने की व्यवस्था बनती है। गिलानी का मतलब होता है कि वैराग्य की अवस्था, भगवान के प्रति प्रबल जिज्ञासा, अन्य कुछ देखने की कोई इच्छा नहीं संसार में। इस तरह का मन हो गया। और उसके साथ साथ महापुरुष भी मिल गए जिनके अंदर अवतार हो चुका है, ऐसे महात्मा भी मिल गए। उनके सानिध्य में फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो जब महापुरुष मिल जाते हैं, गिलानी के साथ भगवान कृपा करके सद्गुरु प्रदान कर देते हैं। तो जब ऐसा व्यक्ति अधिकारी अवतार का जाता है किसी महापुरुष के सामने, हृदय गिलानी से भरा हुआ है, तब कहते हैं भगवान अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि।
फिर मैं अपने स्वरूप को रचता हूं, अपनी आत्मा को जन्म। कौन देता है? भगवान देता है। किसके अंदर? जिसके अंदर ग्लानि होती है उसके। आत्मा तो सर्वत्र है, सबके अंदर है। भगवान सबके भीतर में है, सबके अंदर में है, लेकिन प्रकट किसके अंदर होते हैं? जिसके अंदर ग्लानि होती है। अवतार किसके अंदर लेते हैं? जिसके अंदर ग्लानि होती है। अर्थात वैराग्य होता है, संयम की जिज्ञासा होती है, संसार से एकदम विरक्त भाव। तो कहते हैं कि ग्लानि कैसी होती है? अधर्म को लेकर। धर्म का आचरण साधक करना चाहता है, भक्त करना चाहता है, भगवान की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विकार उसको बढ़ने नहीं। फिर वो भगवान की तरफ चलता है, प्रेम से प्रार्थना करता है, एकदम उसका हृदय ग्लानि से भर जाता है, तब आत्मा की जागृति होती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। तो प्रकट होते हैं तो कैसे प्रकट होते हैं? तो कहते हैं संभवम आत्माय। योग माया कहो, आत्म माया कहो, विद्या माया कहो, इस माया के द्वारा कहते हैं त्रिगुणमय प्रकृति को स्वाधीन करके मैं प्रकट होता हूं, युग युग में प्रकट होता हूं। तो नित्य युग धर्म वही सब कह हृदय राम माया के प्रिय। इसी को राम माया कहा तुलसीदास जी ने। भगवान कृष्ण इसको आत्म माया कहते हैं, इसी को कहीं कहीं योग माया भी कहा। तो योग माया, आत्म माया, विद्या माया, इसका मतलब है कि जो विद्या आपको भगवान में प्रवेश दिलाती है, परमात्मा में प्रवेश दिलाती है, हमारे अंदर आत्मा का जन्म करती है, उसको विद्या करती है। भगवान जिसकी वजह से अतिरिक्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं त्रिगुणमय प्रकृति को अधीन करता हूं। जब ग्लानि होती है, महापुरुष मिल जाते हैं, साधक उनका ध्यान करता है, नाम जपता है, तो उसके अंदर फिर आत्मा की जागृति होती है, आत्मा का जन्म होता है, उसी को अवतार है। भगवान ने इसके गीता में कई जगह संकेत दिए कि जो मुझे अनन्य भाव से भजता है, मैं उस पर कृपा करता हूं। तेषामेव अनुकंप पार्थ अहम अज्ञानंजन तमः नास्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपिन भाष्यकार। मैं ज्ञान के प्रकाश से उसके अज्ञान को नष्ट करता हूं, अनुकंपा करके, और योग में प्रवेश वाली बुद्धि का संचार करता। बुद्धि तो हर व्यक्ति के अंदर पहले से है, लेकिन भगवान में प्रवेश वाली बुद्धि परमात्मा सद्गुरु संचार करता है। उस बुद्धि में जो सामान्य व्यक्ति है, जब उसके में जिज्ञासा होती है तो योग की क्रिया का संचार हो जाता है। किसके द्वारा? जो पूर्व अवतार पृथ्वी पर मौजूद है, जिसके अंदर भगवान अवतरित हो चुके हैं, उनके द्वारा। जो भगवान कृष्ण जैसे महात्मा है, उनके द्वारा। तो मैं योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूं। ये बात बताई उन्होंने। यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि त्रिगुणमय प्रकृति को अधीन करता हूं, जागृत होकर। तो आत्मा जागृत हो गई, भगवान अवतरित हो गए, तो वो क्या करते जाते हैं? तीनों गुणों को अपने अधीन करते जाते हैं। पूर्ण कब होता है अवतार? जब ये तीनों गुण अधीन हो जाती है, तीनों गुणों से ऊपर हो जाती है अवस्था, तब ये तीनों गुण अधीन हो, स्वाधीन हो। लेकिन इन तीनों गुणों को अधीन करना भी काम किसका है? भगवान जो अवतार ले चुके हैं उनका काम। क्योंकि अवतरित होकर भगवान ने क्या किया? राक्षसों का बलि किया, देवताओं को स्थान दिलाया। उसी बात को यहाँ गीता में कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। जो साधु बनाते हैं मनुष्य को, भक्त को, उन गुणों को निर्विघ्न प्रभावित करने के लिए मैं खड़ा हो जाता हूं। और जो असाधु बनाते हैं, जो आश्रित प्रवृत्ति है, उनका विनाश करने के लिए मैं खड़ा हो जाता हूं। लेकिन संसार में नहीं, इस धरती पर नहीं, जिसके अंदर ग्लानि हुई है उसके। तो भगवान जागृत होकर के, अवतरित होकर के क्या करते हैं? सत्वरजतम, तीनों प्रकार का जो गुण है, इन गुणों का तरंग चलता है हमारे अंदर। तमोगुण आएगा तो भगवान के विपरीत सोचने लगेंगे, रजोगुण आएगा तो संसार में ये हो जाए, वो हो जाए। भगवान भी मिल गए तो भी भगवान को, महापुरुष को पाकर भी संसार में ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, ये रजोगुण। और सत्वगुण आ गया तो भजन करना है, चिंतन करना है, ये बात है। तो ये तीनों ही गुण जो है जन्म मृत्यु के कारण है।
तो भगवान जागृत होकर के इन तीनों गुणों को दबाते हैं, अपने अधीन करते हैं। जो भजन कर रहा है उस भक्त के अधीन करते हैं, प्रेरणा करते हैं। तो ये आत्म माया से, योग माया से भगवान प्रकट है। भगवान कृष्ण ने एक जगह पे कहा है कि ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समापिता, और मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, प्रकाशित नहीं हूं। क्यों नहीं है? क्योंकि योग माया से ढका हुआ। पहले तो अविद्या माया, अविद्या का पार पाया भजन करते करते, तो जो भजन करने वाली वृत्ति है वो योग माया। जब तक योग साधना आप कर रहे हैं तब तक भी भगवान प्रत्यक्ष नहीं होगा। जब योग साधना पूर्ण हो जाएगी तब भगवान प्रत्यक्ष होगा। तो वही बात यहां पर है कि आत्म माया के द्वारा मैं प्रकट होता हूं, तो युग युग में प्रकट होता हूं। युग का मतलब सतयुग त्रेता द्वापर नहीं, कलयुग नहीं। ये तो समय है, समय का चक्र। जो सूर्य है, जो पृथ्वी है, जो आकाश है, ग्रह उपग्रह, ये रोज अपनी अपनी जगह पर घूमते हैं। पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, तो दिन रात होता है। ये वही सूर्य, वही पृथ्वी, सब कुछ वही, खगोल भूगोल सब कुछ वही। यहाँ कैसा सतयुग, कैसा त्रेता, कैसा द्वापर, कोई मतलब नहीं। लोग वही। और किसी भी युग में ऐसा युग नहीं था जब लोग बहुत अच्छे थे, वो आज बहुत खराब है। सतयुग जिसको कहते हैं उसमें हिरण्यकश्यप था। जब कोई भजन करता था तो जेल में डाल देता था, मृत्यु दंड देता। आजकल आप भजन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं प्रजातंत्र में। सतयुग में ये व्यवस्था नहीं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे दुष्ट हुई हैं कलयुग माय। बहुत कम द्वापर त्रेता में थे और सबसे ज्यादा कलयुग में। लेकिन सबसे बड़ा असुर कहां पे था? सतयुग में। हिरण्यकश्यप बोलता था मैं ही ईश्वर हूं, किसी ईश्वर की पूजा मत करो। कहानी आप लोग सभी जानते हैं, भागवत में। तो इसलिए युग का मतलब सतयुग त्रेता द्वापर नहीं। युग धर्म का उतार चढ़ाव आपके मन के ऊपर। युग धर्म भी कब शुरू होते हैं मनुष्य के भीतर? जब ये अवतार की व्यवस्था बनती है, जब उसके अंदर गिलानी होती है। महापुरुष मिल जाते हैं जो अवतार के स्वरूप पहले से मौजूद है, जिनको आप आंखों से देख सकते हैं। ऐसे महात्मा मिल जाते हैं, जब उनका हम ध्यान करते हैं वहां से योग धर्म शुरू होता है। इसलिए तुलसीदास जी नहीं कहते कि कलयुग था कभी द्वापर, तो उन बातों को नहीं कहते। क्या कहते हैं? नित्य योग धर्म हो सबके रे, हृदय राम माया के। ये योग धर्म युग रोज होते रहते हैं, रोज आते रहते हैं। लेकिन जिसके अंदर विद्या जागृत हो गई, जिसके अंदर आत्मा जागृत हो गई, जिसके अंदर अंकुरित हो गए भगवान, उसके हृदय में होते हैं, सबके हृदय में होते। तो कैसे होते हैं? युग का मतलब क्या होता है? युग माने दो। हम अलग हैं, भगवान अलग है। तो हम जब भगवान से जुड़ गए तो हो गया दो। तो भगवान से जुड़ने का मतलब क्या? बाहर किसी मंदिर में पूजा करने लगे तो भगवान से जुड़ गए, या कहीं तीर्थों में जाने लगे तो भगवान से जुड़ गए? वो भगवान से जुड़ना नहीं। ईश्वर से भूतानाम हृदय देश से पहले जिस परमात्मा को अवतरित होना है, पहले सब जगह से मन हटा के श्रद्धा उस हृदय स्थित ईश्वर में करनी पड़ेगी। जहां आपकी श्रद्धा स्थिर हुई तो आप भगवान से जुड़ो। फिर भगवान पहला काम क्या करेंगे? जिस स्वरूप में वो प्रकट है इस समय संसार में, अवतार जिनके अंदर हो चुका है, जिनके अवतार का कार्य भी पूर्ण हो चुका है, उन्हें अवतार की भी जरूरत नहीं है। ऐसे महात्मा जो दूसरे के अंदर भी अवतार की जागृति कर सकते हैं, भगवान को जन्म दे सकते हैं। ऐसे महात्मा मिल गए भगवान की प्रेरणा से, हृदय में श्रद्धा स्थिर हो गई, महापुरुष के प्रति श्रद्धा स्थिर हो गई, और उन्होंने जो विधि बताई नाम का जप, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान, इसको हम करने लगते। तो योग कहां से शुरू होता है? हम भगवान से जुड़ जाते हैं, वहां से योग धर्म शुरू। तो महापुरुष से जुड़ गए, नाम जप में लग गए, उनका ध्यान करने लग गए, बस यहां से योग धर्म आरंभ होता है। तो योग धर्म आरंभ होता है तो चारों युग के अवतार बताए गए।
और यहाँ पे भगवान कहते हैं कि सम भगवान युगे युगे, हर युग में मैं प्रकट होता हूँ, सतयुग त्रेता द्वापर, लेकिन हर युग में एक ही परमात्मा प्रकट होता है। यहाँ हम लोगों ने क्या किया कि द्वापर में कृष्ण आए, त्रेता में भगवान राम आए, उसके पहले वामन अवतार हुआ और बीच में परशुराम हुए, ऐसे बहुत से अवतारों का हम जिक्र करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि 24 होंगे, 24 कोई गिनती नहीं है, तुलसीदास जी इससे आगे बढ़ते हैं। रामायण सतकोटि अपारा तो नाना भांत राम का अवतार है। रामायण 100 करोड़ और अनंत, इतना बताए। इससे आगे फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि और भी अवतार सूक्ष्म, इससे भी ज्यादा होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरेंगे, चार चरित्र नाना विचित्र। आपके हर विचार के साथ भगवान अवतार लेते हैं, ये तो अनंत हो गया ना, इसलिए अवतार अनंत है। 1 2 24 23 22 नहीं है, अनंत। जब जब जिसके अंदर ग्लानि होगी उसी के अंदर होगी, और एक बार ग्लानि हो गई तो एक बार हो गया, ऐसी बात नहीं। जब जब मन में विकार आएगा, जब जब ग्लानि होगी, तब तब भगवान प्रकट होंगे। क्योंकि भगवान को कहीं से आना थोड़ी है, वैकुंठ से या क्षीर सागर से कि यहाँ से वहां से, वो तो वहीं रहता है जहां हम रहते हैं, उसको तो वहीं मार्गदर्शन करके आपको आगे बढ़ाना। तो इसलिए जैसे ही हम महापुरुष के चरणों में समर्पित होते हैं, गिलानी होती है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, तो प्रेम से प्रकट होने जाना। जो गिलानी के साथ प्रकट हो रहा है वही परमात्मा प्रेम से प्रकट हो रहा है। ये सब भगवान के अवतरित होने के लिए जो विद्या माया है, योग विद्या है, उसी के अंग, प्रेम कहो, गिलानी करो, ये सब विद्या के ही अंग, जो भगवान में प्रवेश दिलाती है उस विद्या के अंग। तो इसीलिए लोग जो है अवतार का सोचते हैं, अब कल की अवतार होगा, आस लगा के बैठे हैं। वहां जगन्नाथपुरी में एक बार मुझे बुलाया, एक पंडित है मित्रा जगन्नाथ, अब सब बाबा लोग इकट्ठे हो गए, वो बाबा लोग इकट्ठे हो गए, पंडित अपना आए गाजे बाजे के साथ, तो सब खड़े हुए। तो 2-4 महात्मा थे, वो बोल रहे थे कि कल की अवतार हो चुका है, ये पंडित जी हैं, और कोई कल की अवतार नहीं हो। कह देखो महात्मा को अब और कुछ काम नहीं रह गया, ये पंडित को ही अवतार बना दो। मेरे आंखों के सामने की बात है, नवंबर में गया था। अब उसका क्या है, छत्र लगा के, वो पंडित तो व्यस्त था, छत्र लगा के चला आ रहा था, बाबा लोग सब खड़े हो। हमसे देखो भाई, हमें भी बुलाया, हमें क्या पता यही सब चीज, हमको लगा सत्संग वगैरह कराएगा। तो ये स्थिति है भारत की, लोगों को पता ही नहीं है अवतार क्या है, और खड़े हो जाते हैं भीड़ लगा के। तो इसी तरह से जब हम मिलते हैं परमात्मा से, नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, तो ग्लानि होती है, तो भगवान अवतरित होते हैं हर युग में। तो सबसे पहला कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग। तो नंबर 1 से तो कलयुग से ही शुरू होगा। तो कलयुग में कल की अवतार होगा, उसकी कहानी है। थोड़ा बहुत मुझे पता है कि कल की अवतार घोड़े पर बैठ के आए, और कहीं कहीं ऐसा बताते हैं वो तो कुंवारी कन्या से होगा। और फिर करेगा क्या, बोले बस दुष्टों का संहार करेगा, हाथ में तलवार भाला ये सब रहेगी, और दुष्टों के पास परमाणु बम हुआ तब कैसे मारेगा बताओ, तलवार काम करेगी नहीं। तो ये कहानी इस तरह की गढ़ी है। लेकिन चलो, अपने पास कल की पुराण है, महात्माओं ने कुछ लिख दिया है, तो कुछ सच्चाई होगी, तो उसका मतलब भी होता है, लेकिन बाहर कभी नहीं, असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कलयुग का मतलब होता है तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, और कल प्रभाव विरोध चौंके। भगवान के प्रति समर्पित हो गया कोई साधक, गिलानी हो गई, आरंभ कर दिया साधना का, तो शुद्ध स्तर का साधक है। कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि तमोगुण अधिक, तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, और कल प्रभाव विरोध चमक। हृदय में तमोगुण अधिक है, हल्का फुल्का रजोगुण है, सत्वगुण का पता ही नहीं। तमोगुण अधिक होने के कारण बैर और विरोध, भजन चिंतन सेवा कम करेगा, झगड़ा ज्यादा करेगा। कहीं आश्रम में रखा जाए साधक को, ये आरंभिक अवस्था है साधु बनने की, शुरुआत के लिए ये अवतार जिसके अंदर होता है। तो इसके अंदर क्या है, कल की अवतार। कलयुग में कौन सा अवतार होता है, कल की अवतार, जो अभी होगा। तो कुंवारी कन्या से उसमें बताया, तो कन्या क्या है, ये जो शरीर है ये दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, लेकिन शरीर भजन नहीं करता,
इसके अंदर जब किसी के अंदर लगन जागृत हो जाती है, वो भजन कराती है। मीराबाई के अंदर लगन जागृत हो गई, तब उसने भजन किया। कोई भी महात्मा है, कबीरदास, रैदास, तुलसीदास, जितने संत हुए, इष्टोन्मुखी लगन जो है वो जागृत हो जाती है, वो भजन कराती है। शरीर तो यंत्र है, ये तो सबके पास एक जैसा है। जब आरी माने काटना, वो माने विकार, विकारों से रहित होने के लिए जिसके अंदर लगन जागृत हो, जिसके अंदर लगन जागृत हो गई, विकारों से मुक्त होने के लिए, हुआ नहीं है लेकिन ग्लानि हो गई तो मुझे विकारों से मुक्त हो, और महापुरुष भी मिल गए, चला गया। अब चला गया, ग्लानि हो गई, लेकिन विकार एक दिन में तो कम होंगे नहीं, तो टाइम लगता है ना। कलयुगी साधक है, जिज्ञासा है, ग्लानि भी है, भगवान अवतरित भी हो गए, उसके विकारों को समाप्त करने के लिए खड़े भी हो जाते हैं। तो भगवान करते क्या है, तो कहते हैं घोड़े पर बैठ के आएंगे, फिर दुष्टों का संहार करेंगे। तो घोड़ा पे बैठ के बाहर कोई दुष्ट मरने वाला नहीं है। आजकल बड़े बड़े सत्य मिलती है, उधर से आएगा तो यहीं से मिसाल से खत्म, तो अवतार वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, पहले ही खत्म कर देंगे। तो ये कौन सा, ये बाहर का चित्रण नहीं है, धरती के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसी आंच लगा के लोग भविष्यवाणी का पुस्तक भी बना दिए, कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान क्या करते हैं, मन ही घोड़ा है, मन सचित, मन हमारा क्या है, यही घोड़ा है। पहले घोड़ा गति का प्रतीक माना जाता था, तो ये मन भी तेज गति से चलता है, चंचलता इसके अंदर है, तो यही भी घोड़ा है। अब इसके ऊपर बैठना माने इस मन को बस में करना। तो जो कलयुग का साधक है उसके अंदर भगवान अवतरित होते हैं गिलानी के साथ, फिर उसके मन को कंट्रोल करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं उसको। जिधर देखता है उधर ही उसको बताएंगे कि इधर मत देख, ये गलत है, ये मत खाओ, अभी मत सो, अभी भजन करो, अभी झाड़ू लगाओ। हर चीज भगवान चारों तरफ से उसका घेरा डाल देते हैं, उसके मन को विकारों की तरफ जाने से रोकते हैं। बस भगवान का काम पूरा हो गया, अवतरित होकर के भगवान अपने भक्त का उत्थान करने लगते हैं। तो ये कल की अवतार है, बाहर कोई नहीं होता। ऐसे ही हर युग में भगवान कहते हैं कि सतयुग हो चाहे त्रेता हो चाहे द्वापर, हर युग में एक ही परमात्मा प्रकट होता है जो आपके अंदर। तो कलयुगी साधक के अंदर प्रकट हुआ तो उसको कलयुग से ऊपर उठाया, शूद्र श्रेणी से ऊपर किया, भगवान ने प्रेरणा देके किया। फिर आ गया वो वैश्य श्रेणी में, तो उसकी इंद्रियों का संयम भगवान कराते हैं। अपने मन से आप संयम नहीं कर सकते, अपने मन से कोई भी इंद्रियों को नहीं जीत सकता। दुर्जय इंद्रिय ग्रामम, व्यास के शिष्य जैमिनी की कहानी, व्यास की और जैमिनी की कहानी है। जैमिनी को व्यास ने कहा, महाभारत लिख रहे थे, बोले इसमें मात्रा देख ले, कुछ गड़बड़ हो तो सुधार दे। जैमिनी ने कहा ठीक है, और उसमें यही श्लोक था, इंद्रियों का समुदाय बड़ा बलवान है और विद्वान को भी उठा के पटक सकता, संसार में गिरा सकता। और जैमिनी ने कहा गुरु जी ये बात सही नहीं है, विद्वान का इंद्रिय क्या करेंगे, वो तो बड़ा विवेकी होता है, वो अपने विवेक से सब सही कर लेगा। व्यास ने कहा कि नहीं बेटा, हमने लिखा है तू उसको रहने दे। बोले नहीं गुरु जी ये तो बात सही नहीं है आपकी। अब हो गया, व्यास जी अपना चले गए भजन करने, उसकी परीक्षा लेनी थी, ये जो शब्द है इसके लिए उनको उदाहरण बनाना। चले गए व्यास जी, बोले कुटिया में रहना, मैं बाहर जाता हूं, लौटूंगा शाम तक, कल लौटूंगा। अब रात को जो है एक स्त्री, पानी बरस गया, पानी में भीग रही थी, पेड़ के नीचे वस्त्र सब चिपके हुए थे, और उसको कह के गए थे जैमिनी को, खोलना मत कुटिया का दरवाजा, मैं कहूं तो भी मत खोलो, बंद रखना। उसने शरण मांगी रहने के लिए। तो जैमिनी ने क्या किया, जो अपनी कुटिया थी उसी कुटिया में उसको कहा कि इसमें तुम रहो आराम से, धीरे धीरे जब तुम अपना सही हो जाए पानी बरसना तो कल चले जाना। फिर जैमिनी ने कहा कि मैं कहूं तो भी दरवाजा मत खोलो। इस तरह से है, व्यास जी ने नहीं। तो फिर वो अपना बैठ गए जैमिनी उधर दूसरी कुटिया में, और इधर जो है वो स्त्री उसी में बैठा थी। अब जैमिनी भजन कर रहे थे तो उसी का दृश्य आने लगा, उसी औरत का जब दृश्य आने लगा तो जैमिनी गए, बोले खोलो दरवाजा। बोले आपने मना किया है, गुरुजी ने मना किया है, मैं नहीं खोलूंगी। बोले मैं गुरुजी बोल रहा हूं, खोलो दरवाजा। तो बोले नहीं खोलेंगे। इसके बाद चले गए जैमिनी ऊपर छत पे। खपरेड़ होते थे पहले, कपड़े के मकान होते थे,
सब निकाल के जब नीचे कूदे तो वहां व्यास जी बैठे थे, दाढ़ी बढ़ाई। तो फिर बोले व्यास जी के क्यों रे? हमने कहा इंद्रिय समुदाय बड़ा बलवान है, अब ये बता तो वो श्लोक सही है जो हमने लिखा है कि गलत है? बोले गुरु जी सही है। तो बोले देखो तुमने मन से तो गड़बड़ किया, अब तुम जाओ कुछ दिन तक धो माजो पूजा पाठ करो तब सही हो। तो ये है, तो इसलिए इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर सकते अपने मन से। तो कौन कराता है? भगवान अवतरित होकर के इंद्रियों को बस में कराते हैं। तो द्वापर युग में भी वही परमात्मा रहता है जो कलयुग में प्रकट हुआ, वही परमात्मा साधक का संयम कराता है मन से इंद्रियों का। हमें करना क्या है? नाम जपना है, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करना, वो अपने को वो काम करते रहना है, सेवा करते रहना है। भगवान का काम है कि इंद्रियों का संयम कराना, दैवी संपत्ति को बढ़ाना, ये अवतार लेके उनका काम। फिर ऐसे ही त्रेता में चला गया साधक, और त्रेता विविध यज्ञ नर करें, वहां सत्वगुण ज्यादा रहता है, रजोगुण कम, तमोगुण शांत हो गया। उस स्तर से भगवान उसको बताते हैं। तो त्रेता युग में भी भगवान जब नाम जप रहा है तो विकारों से युद्ध होता है। त्रेता में राम रावण युद्ध है, तो युद्ध का मतलब सीधा संघर्ष है प्रकृति और पुरुष का। मन भागने के लिए कोशिश करता है, लेकिन त्रेता युग में साधक अपने मन को एकाग्र कर लेता है, लेकिन अपने बल से नहीं, भगवान प्रेरणा करके उसके मन को रोकते, बता देते हैं 10 मिनट पहले पता चल जाएगा ये जगह सही नहीं है, उठो यहाँ से, ये व्यक्ति सही नहीं है, इससे बात करो, पहले से सब मालूम चलता है। फिर साधक को भगवान ऐसे बताते हैं युग युग में, फिर वो अपने मन को एकाग्र करता है। ऐसे ही सतयुग में तो क्या है, ब्रह्म की विलय की योग्यता आ गई, विकार शांत हो गए, लेकिन भगवान नहीं मिले हैं तो भगवान बता रहे हैं, तब तक अभी साधना चल रही है, उस स्तर में भी भगवान बताते हैं। तो ये चारों युगों में एक ही परमात्मा अवतरित होकर के उसकी सूरत के साथ, मन की दृष्टि के साथ साथ भगवान बताता है। जैसे जैसे मन चंचल होता है उसी समय भगवान बताने लगते हैं, पहले से बताने लगते हैं। तो जो भगवान के बताने का माध्यम है उसी को विद्या कहते हैं। इसलिए विद्या अविद्या का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा तावस जीव पड़ा बहुरूपा। एक दुष्ट है विद्या, जिसके बस में होकर के जीव संसार में पड़ा हुआ है, और एक रचे जग गुण बस जाके और प्रभु प्रेरित नहीं निजीवन करती। एक विद्या भगवान की प्रेरणा से गुणों को अपने बस में कराती है। तो ये जो विद्या है ये भगवान की प्रेरणा का नाम है। भगवान जिस जिस माध्यम से प्रेरणा करते हैं, भक्त के मन को रोकते हैं, उस विधि का नाम क्या है? विद्या। तो इस तरह से ये भगवान अवतरित होकर के अपना कार्य करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अवतार जो होता है, जैसे लोग बाहर खड़े हुए हैं कि अवतार होगा तो हम देख लेंगे, क्या इस अवतार को कोई देख पाता है? तो उसको स्पष्ट करते हैं कि कोई नहीं देख सकता, जिसके अंदर हुआ है वही जानेगा, बाजू वाला भी नहीं जानेगा। कैसे? कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो भेते तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मानेत स्वर्ग। मेरा जन्म और जन्म से लेकर किया जाने वाला कर्म ये सब अलौकिक है, इसको केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। तत्वदर्शी की व्याख्या भगवान ने की है गीता में कि सत्य असत्य के अंतर को जानता है वो तत्वदर्शी है। फिर संपूर्ण दैवी संपत्ति परिपक्व हो गई, पराभक्ति को प्राप्त हुआ व्यक्ति मुझे जानता है, मैं जिस स्वभाव वाला हूं, जिस प्रभाव वाला हूं, उस प्रभाव को जानता है, तत्व से मुझे जानता है और मुझ में प्रवेश पा जाता है। तो परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करने वाला, जानने वाला तत्वदर्शी। तो इसको भगवान कहते हैं केवल तत्वदर्शी जान पाता है, सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाता। तो जिसके अंदर भगवान अवतरित हो गए वो तत्व दर्शन की प्रक्रिया में वो निम्नतम सीमा पर है, शूद्र श्रेणी का साधक है, वैश्य श्रेणी का साधक है, वो तत्व दर्शन की सीमा में प्रवेश कर गया तो भगवान का अनुभव उसको होता है, भगवान उसको बताते हैं। और जिसने तत्व को जान लिया वो तत्व दर्शन की पराकाष्ठा है। तो सतयुग को भी पार करके जो साधक चला गया, भगवान को पा लिया, उसका तत्व दर्शन पूर्ण हुआ, वो अवतार को पूर्ण रूप से जान लेता है, वो भगवान को पूर्ण रूप से जान लेता है। लेकिन जिसने शुरू किया है वो भी आंशिक रूप से जानता जाता है। तो भगवान कहते हैं मेरा जन्म और जन्म से लेकर किए जाने वाला कर्म अलौकिक है, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता।
फिर हम सब लोग क्यों खड़े हैं, क्यों इंतजार कर रहे हैं कि कल की पैदा होंगे तो दुष्टों का संहार करेंगे? ये अज्ञान के कारण। गीता कहती है कि कुछ नहीं है, बाहर कुछ होगा ही नहीं, वो जिसके अंदर होगा वही जानेगा, या जिसके अंदर पहले से हो चुका है वो जान सकता है। यानी महापुरुष जानते हैं या उनके द्वारा ये आत्मा जिसके अंदर जागृत होती है, भगवान जिसके यहाँ जन्म लेते हैं, वो खुद जानता है। तो इसलिए दिव्य है, अलौकिक है जन्म और कर्म। तो भगवान का जन्म क्या है? गिलानी के साथ आत्मा की जागृति। कहते हैं जब जब हुए धर्म की हानि। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब गिलानी होगी तब तब भगवान अपने स्वरूप को रचते हैं, तब तब आत्मा जागृत होकर उसको उस स्थिति से ऊपर उठाती है जिस स्थिति में भक्त के अंदर गिलानी हुई है, जिस विकार को लेकर के पार नहीं पा रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान उस स्थिति में अवतरित होकर के उस विकार को काट देते हैं, फिर ऊपर उठा देते हैं। ये वाला जन्म और कर्म कौन सा? काम क्रोध इत्यादि दुष्कृतियों का नाश। आत्मा जागृत होकर के भगवान जन्म लेकर के करते क्या है? असुरों को मार देते हैं। अर्थात जो आसुरी वृत्ति है हमारे अंदर, काम क्रोध राग द्वेष, जिनकी वजह से हम असुर हो जाएंगे, उन आसुरी वृत्तियों का नाश करते हैं। और जो देवी गुण हैं जिनसे हम साधु बनते हैं, उन साधु बनने वाले गुणों को निर्विघ्न विकसित करते हैं, प्रवाहित करते हैं। ये कार्य। और कौन सा कार्य है? धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामी योगिंद्री। धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना क्या है? इस संसार में धर्म स्थापित नहीं होता है। जो व्यक्ति भजन कर रहा है, परम धर्म परमात्मा ही धर्म है, उसमें स्थापित करने का क्या मतलब है? हम अपने मन को लगाना चाहते हैं, भगवान में स्थापित करना चाहते हैं, भगवान ही धर्म है, उसी का ध्यान करना धर्म का आचरण। तो भगवान इस मन को भगवान परमात्मा में खुद प्रेरणा करके अपने आप में स्थापित करते हैं। परमात्मा स्वयं जागृत होकर के अपने स्वरूप में मन को लगाता है, धर्म में मन को लगाता है, धर्म के आचरण में मन को लगाता है। इसलिए धर्म की स्थापना। और संसार में जो धर्म की स्थापना होती है वो क्या काम में आता है? तो कहते हैं जिसके अंदर धर्म जागृत हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, जो महापुरुष हो गया, उसके द्वारा दूसरे लोगों के लिए धर्म का रास्ता खुल जाता है। उनके द्वारा धर्म क्या है उसकी जागृति अन्य साधारण लोगों में होती है। तो ये धर्म सेतु इसको कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि धर्म के सेतु की रक्षा के लिए मैं अवतरित होता हूँ, धर्म को स्थायित्व देने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। तो ये काम जो है भगवान का, एक तो दुष्कृतियों का विनाश और सद्गुणों का विस्तार, और दूसरा परम धर्म परमात्मा में सूरत को, मन को स्थिर करने के लिए। भगवान इनका नाश करके और सद्गुणों को बढ़ा के क्या करना चाहते हैं? हमारा मन भगवान में लग जाए, ये काम भगवान करते हैं। तो सूरत को परम धर्म परमात्मा में स्थिर करने के लिए मैं योग युग में जन्म लेता हूँ। ये तो हो गया गीता का अवतार। अब रामचरितमानस में अवतार आता है। तो कहते हैं तुलसीदास जी, रामायण सतकोट अपारा और नाना भांति राम अवतार। नाना प्रकार से भगवान का अवतार होता है, और अवतार जब भी होता है अवध में होता है। अवतार जब भी होता है अवध में होता है। अवध का मतलब होता है, वध कहते हैं परिवर्तनशील नाशवान व्यक्ति को। जब तक हमारा नाश हो रहा है, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, इस प्रक्रिया में चल रहे हैं, तब तक हम नाशवान हैं। और जब जन्म मृत्यु से मुक्त होने वाली प्रक्रिया जागृत हो गई, आत्मा ही अवध है, उस आत्मा की जागृति हो गई, तो उस आत्मा के आलोक में भगवान का अवतार होता है, इसलिए अवध में होता है। तो कहते हैं अवतार हुआ तो किसके लिए हुआ? तो कहते हैं निज इच्छा प्रभु अवतरे, सुर में गौद लाय और सगुन उपासक संग कहाँ रहे मोक्ष सब क्या। भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। और किसके लिए अवतार लेते हैं? सुर में गौद लाय, देवताओं के लिए लेते हैं, गाय के लिए लेते हैं, द्विज ब्राह्मण के लिए लेते हैं, और पृथ्वी के लिए लेते हैं। अवतार रामचरितमानस के अनुसार 4 के लिए होता है। इन 4 के लिए अवतार लेते हैं और किसी 5वें व्यक्ति के लिए नहीं लेते।
इन्हीं का बाद में वर्णन आता है, आगे चल के बताते हैं कि बौद्ध जो धेनु देव हितकारी और कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गाय के लिए अवतार भगवान ने लिया, देवताओं के लिए लिया और ब्राह्मणों के लिए लिया और धरती के लिए लिया। इन चार के लिए भगवान अवतार लेते हैं। फिर आगे दो ही रह जाता है, गाय के लिए और ब्राह्मण के लिए, दो के लिए फिर अगली चौपाई में बताते हैं कि अभिगत गौतीतम चरित्र पुनीतम माया रहित मुकुंदा। ये भगवान गौ से अतीत है और गाय के लिए अवतार लेता है। गाय कोई ऐसी वस्तु है जिसमें संसार फंसा हुआ है और परमात्मा गौतीत है, गाय से अतीत है। तो जिस गाय में हम फंसे हुए हैं उसी गाय से मुक्त करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान गौ से अतीत है और संसार गौ में फंसा हुआ है, तो उसी गाय के लिए भगवान अवतार ले लेंगे। तो इसी तरह से गाय, ब्राह्मण, देवता और पृथ्वी, चार के लिए अवतार हुआ। लेकिन आप देखेंगे अगर गाय के लिए अवतार होता है, बहुत सारे पशु हैं, उनमें से एक पशु गाय है, तो अगर गाय के लिए अवतार होता है तो हम लोग क्यों परेशान हैं? गाय जाने उसका दुख सुख, क्या उसको लाभ मिलेगा, क्या नुकसान होगा, भगवान उसका दुख सुख या गाय जाने या भगवान जाने, हम लोगों से क्या मतलब? वो तो गाय के लिए है ना अवतार। फिर दूसरा क्या है? ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, भारत में 2-3% है, अन्य जातियों के लिए नहीं, सिर्फ ब्राह्मण के लिए। तो जब ब्राह्मण के लिए अवतार होता है, उसका लाभ अवतार का ब्राह्मण को मिलना है, तो ब्राह्मण जाने। दूसरी जाति की आबादी, पूरे विश्व की आबादी को इस अवतार से क्या मिलने वाला? तो वो क्यों खड़ा है देखने के लिए कि अवतार होगा तो कुछ मिलेगा? वो तो केवल ब्राह्मण के लिए। फिर अगर देवताओं के लिए अवतार होता है तो देवता देवलोक में रहते हैं, अवतार होगा धरती पे, हम लोग प्रार्थना करेंगे और सप्लाई हो जाएगी देवलोक। तो देवताओं का दुख सुख देवता जाने, उससे भी हम लोग को कोई मतलब नहीं है। और फिर अवतार होता है धरती। 5 तत्वों में एक तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी के लिए अवतार होता है, न आकाश के लिए, न वायु के लिए, न जल के लिए। तो धरती के लिए अवतार होता है तो धरती अपना दुख सुख जाने। इस तरह से ये अवतार जो है एक सीमित हो गया, एक निश्चित व्यक्ति और वस्तु के लिए हो गया। तो परमात्मा तो सर्वव्यापक है, तो ये सबके लिए कैसे हुआ? और फिर अवतार लेकर के इन चारों के लिए अवतार होता है। भगवान का जब अवतार हुआ, भगवान अवतरित हुए, तो फिर इन चारों में से किसी का उद्धार नहीं किया। सबसे पहले जब वो अवतार हुआ तो अवतार के बाद उनको मौका मिला उद्धार करने का, तो भगवान को हो गया वनवास। जब वनवास हो गया तो सबसे पहले कौन मिला? केवट मिला। केवट की क्या व्यवस्था थी? उसकी जाति व्यवस्था क्या थी? तुलसीदास जी कहते हैं, जासु छांव छू ले ये सींचा, जिसकी छाया पर से लोग स्नान करते थे। लोक वेद सब भांति नीचा, लोगों ने दूर बैठा रखा था और भगवान आए तो केवट का उद्धार किए। उद्धार करने के लिए आए हैं ब्राह्मण और गाय का, लेकिन उद्धार कहां से शुरू कर दिया? केवट से। तो रामचरितमानस में ब्राह्मणों का, गाय का, इस किसी का जब भगवान का अवतार हुआ, न तो ब्राह्मणों के हित में कुछ सोचा पूरी रामायण में, और न गाय के लिए कोई गौशाला बनवाई, न कोई जो राक्षस लोग उन गाय को मारते थे, कोई भी व्यवस्था गाय के लिए नहीं की अवतार लेके। और किसका उद्धार करने लग गए? अधमों का। तो पहले केवट का उद्धार किए, केवट को गले लगाए, तात रहे पुर आवत जाता और तुम मम प्रिय भरत सम्राट। उसको अपने बराबर बिठाया, साथ में खाना खाया, खूब बातचीत किए और अंत में कहा कि तुम्हारे लिए हमारा द्वार खुला हुआ है, सदा आते जाते रहना। और ऐसी बात नहीं बताई कि आना जरूर लेकिन उधर बैठना भोरी इच्छा का, ऐसा नहीं बोले। बाजू में बिठाए और भरत के बराबर पदवी दी, मेरे भरत के समान प्रिय। तो भगवान ने किसी भी जाति के साथ रामायण में या भगवान ने भेदभाव नहीं किया। पूरे रामचरितमानस में जैसा लोग आक्षेप लगाते हैं कि रामायण जो शूद्र लोग होते हैं उनकी विरोधी है, ऐसा कुछ भी नहीं। केवट का उद्धार करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो मिलते हैं कौन? माता शबरी। शबरी के सामने भगवान आते हैं तो शबरी कहती हैं कि अधम से अधम, अधम अति नारी और तिनमा में मत मंद अनारी।
3 बार अधम। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं अधम, जो हमारा वंश परंपरा है कोल दिन, उसमें मैं पैदा हुई। फिर अधम बोले उसमें भी मैं स्त्री हूं। और तीसरा अधम बोले मध्यमंद हूं। 3 बार अधम सवरी ने लगाया। तो भगवान राम ने कहा कि इन चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धनवल फर्जन गुण चतुराई, और भगतहीन नर सोहे कैसा, और बिन जन बारे तो देखिए जैसे। भगवान कहते हैं जो जाति की बात करता है, पाति की बात करता है, ये सभी चीजों की जो बात करता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब केवल भक्ति से। और तुम मेरी भक्त हो, इसलिए तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं। भगवान ने कहा कि पुरुष नपुंसक नारीवा और जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सो। और 9 प्रकार की भक्ति बताई। पहली भक्ति संतों का संग बताया। संतों के संग से लेके भगवान की प्राप्ति तक 2 स्तर भक्ति की बताए। बोले ये 9 भक्ति में से एक भी किसी के पास है, वो मुझे परम प्रिय है। तुम्हारे पास तो ये 9 भक्ति है। शबरी के पास भक्ति की पराकाष्ठा थी, और भगवान ने कहा सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरी, सकल प्रकार भगत पूरी। तेरे पास पूरी भक्ति है, इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान ने शबरी के झूठे बेर खाए। जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई, उसका मुख भगवान का मुख हो जाता है। ये ऐसी कहानी नहीं है कि वो झूठा बेर दे दिया, ऐसा अज्ञानी कौन होगा, ऐसा नहीं है कोई। ये एक प्रतीकात्मक कथा है कि जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो उस भक्त के मुख से भगवान ही खाते। भगवान कोई आदमी तो है नहीं, वो तो सर्वत्र व्याप्त है। जिसको भगवान मिल गए, आप प्रसाद चढ़ाते हो महात्मा के पास, तो आप भगवान के लिए ही चढ़ा रहे हो ना। महात्मा ने खा लिया तो आप कहते हो भगवान ने खा लिया। ठाकुर जी को लगाते हो, नहीं लगाते हो। तो ये सब चीजें क्या है, प्रतीकात्मक है। भगवान की प्राप्ति के बाद शबरी का मुख और भगवान का मुख एक हो, कोई भेद नहीं रहेगा। इसलिए भगवान ने शबरी के जूठे बेर खाए। तो ये उद्धार किसका किया, शबरी का, जिसने अपनी परिभाषा दी कि मैं तो अधम हूं। अभी भी ब्राह्मणों का गाय का नंबर नहीं आया। यहां शबरी का उद्धार करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर मिले एक पक्षीराज गिद्ध जटायु। तो जटायु ने बहुत मेहनत की, रावण से लड़े, अंत में हार गए, वहीं पे पड़े हुए थे। सुमिरत राम चरण जन रेखा, भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे थे। जब पहुंचे भगवान तो उन्होंने देखी दशा, तो सब हालचाल पूछा, और भगवान ने कहा कि अगर मैं राम हूं तो कुल सहित रावण जाके कहेगा। दशरथ जी से बता देंगे, तुम जा रहे हो, उनके सखा हो ना, अगर मैं राम हूं तो पूरे कुल सहित आएगा वहां स्वर्ग में, वो बता देगा। ऐसे भगवान ने प्रतिज्ञा की, और भगवान ने क्या किया, अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया, जटायु का। अंतिम संस्कार करते ही उसके अंदर क्या हुआ, उनके अंदर वो दिव्य रूप धारण कर लिया। गीत देह तज धर हर रूपा, और बहुपट भूषण पित अनूपा। गिद्धराज ने अपना वो शरीर छोड़ दिया और वो हरि के रूप में बदल गया। ये देखो उद्धार की सीमा, भगवान ने हरि यानी भगवान ने अपना स्वरूप बना दिया उसको, जो कि अधम था, मांस खाता था। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए भगवान उद्धार करते हुए चले जा रहे हैं। तो भगवान के अंदर कोई भेदभाव नहीं है कि कौन अधम है कौन सधम है। तो अधम का मतलब नहीं है कि कोई नीच जाति है या अधम कोई जाति है। अधम माने जो धर्म से विमुख है। धर्म के मार्ग पर चलते चलते कोई व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है तो वो भी अधम है। जो धर्म का आचरण शुरू नहीं किया वो भी अधम की श्रेणी में आएगा, चाहे वो कितना भी बाहर का धर्मात्मा है, लेकिन गीतोक्त साधना पद्धति से धर्म का आचरण नहीं किया तो अभी वो अधम की श्रेणी में आएगी। भगवान कृष्ण ने इन सबको अधम कहा। देवताओं के पुजारी, यक्ष राक्षसों के पुजारी, भूत प्रेतों के पुजारी, नाम मात्र का यज्ञ करने वाले, सबको कहा कि ये अधम है, क्रूर कर्मी है, पापाचारी है, इन सबको मैं नरक में फेंकता हूं। अध्याय 16-17 में ये बात कही गई। तो इसलिए अधम माने जो धर्म की विधि से विमुख है, धर्म के नाम पर कुछ न कुछ करता है लेकिन वास्तविक साधना, वास्तविक विधि नहीं जानता, अविधि पूर्वक धर्म का आचरण कर रहा है। तो यज्ञ नाम दे रखा है, यज्ञ नहीं है लेकिन यज्ञ नाम दे रखा है, तो उसको अधम कहा है भगवान कृष्ण।
तो यहाँ पे भक्त क्या है, अधम नहीं होते हैं, ये सब भगवान के भक्त थे। लेकिन गिलानी होती है तो भक्त ऐसे ही बोलता है कि मैं कपटी हूं, मैं अधम हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये प्रार्थना बस भक्त ऐसे ही बोलते हैं। जैसे भरत बोलते थे, कपटी कुटिल नाथ मोह चीना, ताते प्रभु संग नहीं लीना। अब भरत जो है तपस्वी थे, कहाँ कपटी थे, लेकिन बोल रहे हैं। ऐसे ही ये सभी गिद्धराज केवट ये सब बोलते चले आ रहे हैं, जबकि ऐसी अवस्था नहीं थी इनकी। तो इसलिए शबरी माता शबरी का उद्धार किया और भगवान का दर्शन हो जाता है किसी को तो जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। मेरे दर्शन का फल है कि जीव अपना सहज स्वरूप पा जाता है। शबरी माता भी अपना स्वरूप पा गए। इसके आगे चलते हैं, शबरी का गिद्ध भी अपना स्वरूप पा गया, हरि के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये सब लोग भगवान के स्वरूप में परिवर्तित हो गए, चाहे केवट हो चाहे गिद्ध हो, सब भगवान को प्राप्त हो गए। तो ये उद्धार करते चले जा रहे हैं भगवान। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हनुमान जी जाते हैं विभीषण के पास लंका में। विभीषण को कहते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। विभीषण ने कहा, भाई हम तो राक्षस हैं और रावण के भाई हैं, क्या भगवान हमको भी अपनाएंगे, हमको भी गले लगाएंगे? तो हनुमान जी कहते हैं कि अरे विभीषण, मैं खुद ही अधम था, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताय न मिले आरा, असमय अधम सका सुन मोहू पर गंभीर, और कीनी कृपा सुमिर गन भरे विलोचन जी। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, भगवान के गुणों का स्मरण करके, अपने दुर्गुणों का। कहा कि मेरे ऊपर भी कृपा किए, और कृपा छोटी मोटी नहीं किए, मुझे अपना सेवक बना लिए, सबसे बड़ा काम मेरे हाथ में सौंप दिए, सीता जी की खोज का। तो इतना बड़ा काम भी सौंप दिए, तो आपके ऊपर भी कृपा करेंगे। विभीषण गए शरण में हनुमान जी के कहने से। अन्य लोगों ने तो तैयारी कर ली कि विभीषण को अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन भगवान ने कहा कि कोई हाथ मत लगाना। संसार में कितना भी पापी है, सन्मुख हो जिन मोह जबही, और जन्म कोटि अविनाश हो तब। कितना भी बड़ा पापी है, कोट विप्र बदला गए ताऊ, आए शरण तजे नहीं जाओ। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या किया है, फिर भी मेरे पास आएगा तो मैं उसको शरण में रखूंगा, ऐसा भगवान बताते हैं रामायण में। और तो विभीषण आए और शरण में भगवान रख लिए। इसके बाद में फिर इतना उनके ऊपर कृपा हुई विभीषण के ऊपर कि जो लंका रावण की राजधानी थी वो बाद में विभीषण की बन गई। सब कुछ उनको दे दिया, अपना भी दे दिया, जो परम पद है वो भी विभीषण को दे दिया, और लंका का राज्य दे दिया। इतनी कृपा की है भगवान। तो और इसके बाद आप देखेंगे जब युद्ध होता है राम रावण का, तो राक्षस लोग मरते जा रहे हैं, और ये बंदर लोग क्या करते थे, पैर पकड़ के भगवान की तरफ फेंक देते थे। महामुखिया जे पाए और गए ले पद लोग पास पठावे, गए विभीषण तिनके नामा, और राम देव तिनको नहीं। अवतार हो रहा है ब्राह्मण और गाय के लिए, और सपना ही राक्षसों को हो जा रहा है, अधमों को हो जा रहा है। ये कैसी रामायण है? भगवान उद्धार कर रहे हैं राक्षसों का, अधमों का, और गाय का, देवता का, ब्राह्मणों का कहीं नाम ही नहीं लिया पूरी रामचरितमानस में। इसका मतलब क्या है? बात तो आई है ना कि गाय के लिए होता है, पृथ्वी के लिए होता है, ब्राह्मण के लिए होता है, और देवता के लिए होता है। तो इन चार के लिए अवतार हुआ, इसका अर्थ क्या है? तो विप्रधैन सुर संत हित हीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन और माया गुण गोपाल। तो भगवान क्या करते हैं कि राम भक्त हित नरतमधारी, और सह संकट किए साधु सिखारी। ये रामचरितमानस किसका चरित्र है? साधु चरित्र, सुचरित्र का। ये साधु के अंतःकरण में घटती है घटना। ये बाहर कहीं हुआ था तो वो तो इतिहास हो गया, फिर वो धर्मशास्त्र नहीं है, वो तो किसी की गाथा है। धर्मशास्त्र तभी हो सकता है जब आज भी आपके अंदर घटे, तब वो जो है रामायण धर्मशास्त्र है। अगर कभी घटाता तो धर्मशास्त्र नहीं है। तो जिन रघुवीर चरण रति मानी, और तिनकर ये गति प्रगट भवानी। जिन्होंने अपने हृदय के राम में, परमात्मा में प्रेम कर लिया, उनके अंदर ये गति आज और अभी प्रकट है। इसी समय, जिस समय प्रेम हुआ तभी भगवान प्रकट हो जाएंगे। पूरी रामायण आपके अंदर जागृत हो जाएगी, राम रावण युद्ध में चालू हो जाएगा। तो अंतःकरण की घटना है। तो अंतःकरण की घटना
राम के चरित्र देह जो हमारे सबके अंतःकरण में है, लेकिन है तो सबके अंदर, लेकिन प्रसुप्त है, दिखाई नहीं पड़ते। दिखाई क्या पड़ता है? काम का चरित्र, क्रोध का चरित्र, लोभ का चरित्र। जिस ढंग से ये चरित्र जागृत होते हैं और राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं, राम अवतार लेते हैं, वो सारा साधना क्रम इस रामचरितमानस में है। इसलिए ये क्या है? साधु चरित्र है। साधना करेगा तो ये चरित्र घटेगा, साधना नहीं करेगा तो ये चरित्र नहीं घटेगा किसी के लिए। इसलिए उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावन, जो मनन करते हैं, भगवत पथ पे चल रहे हैं, अपने मार्ग के ज्ञाता हैं, वो पंडित वैराग्य को प्राप्त होते हैं। और पावे मोह विमूढ़, विमूढ़ लोग इसको पढ़ के और मोह को प्राप्त होते हैं। तो एक ही रामचरितमानस, लेकिन घटना दो प्रकार की। सबसे पहले ब्राह्मण के लिए अवतार हुआ। तो कौन सा ब्राह्मण है जिसके लिए अवतार होता है? उस ब्राह्मण के बारे में बताया है शास्त्रों में। बाहर शुक्ला तिवारी दुबे चौबे के लिए नहीं होता, किसके लिए होता है? तो कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्र संस्कार आदि और वेदाध्यायी भवित विप्र ब्रह्म जानते ब्राह्मण। ये ब्राह्मणत्व की चार अवस्था बताई गई इसमें। जन्म जिसने ले लिया वो शूद्र है। तो एक तो जन्म माता पिता से सबका होता है, वो वाला शूद्र नहीं। बाहर जाती है एक शूद्र, वो वाला भी शूद्र नहीं। जन्म का मतलब है जानिए तवही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास मिलाए। जब इधर से रुख हट गया, भगवान की तरफ हो गया, जिसके अंदर वैराग्य हो गया, गिलानी हो गई, और अपना रुख भगवान की तरफ कर लिया, संसार से पीठ कर लिया, जगत पीछे दे भाग गई। तो जिसके मन में जिज्ञासा हो गई, परमात्मा शुभ है, उसके प्रति जो द्रवित हो गया, उसके प्रति प्रेम हो गया, वो शूद्र है। तो जन्म तो हो गया एक, शूद्र हो गया। और दूसरा जन्म क्या है? तृतीय जन्म जिसके अंदर हो गया वो तुझे। दूसरा जन्म किसको कहते हैं? संस्काराब्ध। संस्कार का मतलब होता है सामान्य वो परमात्मा, उसका आंशिक आकार, जिसके अंदर संस्कार पड़ गया साधना का, योग साधना का, वो दूजे, उसका दूसरा जन्म हो गया। ये संस्कार पढ़ना क्या है? तो भगवान के प्रति हम समर्पित तो हो गए, लेकिन अभी साधना आरंभ नहीं हुई। जिसने साधना आरंभ कर दी, योग की विधि जागृत हो गई, भगवान कृष्ण कहते हैं कि नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वकम उपश्य धर्मस्य त्रायते महत्व। इस गीतोक्त साधना का थोड़ा सा आचरण भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला। और इस कर्म का आरंभ का नाश नहीं है। आपने 2 कदम चल दिया, नाम जप लिया, ध्यान कर लिया, भगवान भीतर से जागृत हो गए, योग विधि की जागृति हो गई। यह है संस्कार का फल। परमात्मा का आंशिक आकार पड़ गया, क्योंकि आंशिक आप भगवान की तरफ चल गए, इसलिए इसको संस्कार कहते हैं। ये दूसरा जन्म हो गया। तो संस्कारादि उच्चते, फिर कहते हैं वेदाध्यायी भवित विप्र। वेद का अध्ययन करने वाला विप्र होता है। एक तो वेद पुस्तक है जिसको लोग पढ़ते रहते हैं, वो वाला पुस्तक वाला वेद नहीं, वो वाला विप्र नहीं। यहाँ पे क्या है? अवधिक तत्व का विदित होना ही वेद। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो संसार है ये वृक्ष है, इसको जो जानता है वो वेदविद है। मैं जानता हूं इसलिए मैं वेदविद। जो संसार रूपी वृक्ष को मूल सहित जानता है वो वेदविद है। तो मूल सहित जानने का मतलब क्या है? जो पत्ते हैं, टहनी है, अंतिम कौपल है, उस पर हम लोग खड़े हुए, और ऊपर परमात्मा है मूल जड़ में, और बीच में प्रकृति है, माया है। तो जब हम जहां खड़े हैं, शरीर को लेकर के जन्म लेके हम जिस परिस्थिति में, वहीं से भजन करेंगे, वैराग्य होगा। तो इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काटा जाता है, और खोजा किसको जाता है? परमात्मा जो मूल में मौजूद है। तो इसलिए वैराग्य के द्वारा ये वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष जानने में आता है, और जो जान लेता है वो वेदविद है। तो वैराग्य होगा, भजन करेंगे, नाम जपेंगे, तो जो अवदित तत्व है परमात्मा, जो कुछ भी अवदित है वो विदित होने लगेगा। विदित होने लगेगा तो उसको समझाएगा कौन? भगवान खुद पढ़ाते हैं, विदित होके बताते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो। वेद है, उपनिषद है, गीता है, दुनिया में जितने शास्त्र हैं, सब में 2 बात लिखी है बस, ये गलत, ये सही।
ये गुण, ये दोष, ये करना है, ये नहीं करना है। वेदों में भी वही लिखा है, भगवान के नाम का जप करो, काम क्रोध का त्याग करो। वही गीता में लिखा है, नाम जप करो, काम क्रोध का त्याग करो। वही रामायण में भी लिखा है, नाम का जप करो, काम क्रोध का त्याग करो। लड़ाई भी दोनों की हो रही है, देवता और असुर, राम और रावण और कौरव पांडव। तो ये दो ही बातें शास्त्र में है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इन्हीं दो बातों को भगवान अवतरित होके, प्रकट होके बताने लगते हैं। बताने लगते हैं किसके अंदर? जो ब्रह्म में प्रवेश पाने चल दिया, जो शूद्र से द्विज हो गया, जिसके अंदर दूसरा जन्म हो गया, उस द्विज को बता रहे। तो द्विज के लिए भगवान अवतार ले लिए। विप्र को बता रहे हैं, जो वेद का अध्ययन कर रहा है, भगवान पढ़ाएं और भगवान की बात को हम समझें। इस अवस्था में पहुंच गया हूं, विप्र है। तो भगवान बता रहे हैं, बात समझ में आ रही है, तो विप्र है। तो उद्धार हो रहा है ना, बता इसलिए रहे कि मुक्त हो जाओ। तो ये विप्र का उद्धार हो रहा है, द्विज का उद्धार हो रहा है, और आगे ब्रह्म जाने की ब्राह्मण। जब ब्रह्म का स्पर्श कर लिया, जानती ब्रह्म सनातन, तो जब ब्रह्म को जान लिया तो ब्राह्मण है, तो हो गया ब्राह्मण का ही। ये जो ब्राह्मण वाली श्रेणी है, योग्यता है, ये जो परिपक्व हो जाती है, यही ब्राह्मण का हित है। जिस ब्रह्म चिंतन में हम शुरुआत किए लगे, उसी दिन से भगवान बता रहे हैं, तो ब्राह्मण का हित कर रहे हैं। जब ब्रह्म को जान लिए तो ये ब्राह्मण की पराकाष्ठा है। वहां तक भगवान बताते हैं, जब तक वो ब्रह्म में प्रवेश के लिए भजन कर रहा है, विप्र है, वेद का अध्ययन कर रहा है, तो भगवान बता रहे हैं कब तक? जब तक वो ब्रह्म को नहीं जान ले। ब्रह्म को जान लिया तो ब्राह्मण का हित हो गया। अब ये ब्राह्मण संसार में किसी भी जाति में पैदा हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। जो मनुष्य शरीरधारी है, वो कोई भी जो ब्रह्म के रास्ते पे चल दिया, वही ब्राह्मण है। उसी के लिए भगवान अवतार लेके उसको ब्रह्म की अवस्था उसको प्रदान कर देंगे, ब्राह्मण बना देंगे। ये ब्राह्मण का हित। इसके बाद आता है गाय का हित। तो गाय का हित क्या है? गाय का मतलब होता है, गाय शब्द जो है शास्त्र में, रामायण में 70-72 बार आया, जिसमें 40 बार गाय, गौ माने मन से इंद्रिय, 40 बार, और 14 बार गाय पशु के रूप में आया, जिसमें दान दिया। दशरथ के लिए जनक ने दान दिया, कई जगह इस तरह का नाम आया। और 17 बार गाय उदाहरण है, दूसरी चीज को समझाने के लिए। और 70-72 बार ये गाय शब्द आया है रामायण। तो ये गाय क्या है, जिसके लिए भगवान अवतार लेते हैं? तो रामायण में बताया है, जित पवन मन को निरस कर मुनि ध्यान प्रभु को पाए। मुनि लोग भगवान को कभी कभी ध्यान में पाते हैं, तो क्या करते हैं मुनि लोग? गाय को निरस कर देते हैं और ध्यान आ जाता है, भगवान ध्यान में आ जाते हैं। तो गाय को निरस, अगर गाय नाम का पशु है, इसको निरस करना है, तो दूध और खून दो चीजें हैं, उसको निकाल दो, निरस हो जाए। क्या ऐसा करने पर भगवान ध्यान में आएंगे? ऐसा नहीं। दो गोचर जान लगे मन जाई, सो सब माया जाने भाई। ये हमारी इंद्रियां हैं, जहां तक जा रही है, मन कल्पना कर रहा है, ये सब माया का क्षेत्र। माया का क्षेत्र है, तो इसका हित होने का क्या मतलब है? भगवान अवतरित होकर के इन इंद्रियों का संयम कराने लगते हैं, मन से इंद्रियों का संयम। और संयम कब तक कराते हैं? जब तक वो जितेंद्रिय नहीं हो जाते, जब तक भगवान उसको मिल नहीं जाते, तब तक इन इंद्रियों का संयम हमको करना पड़ता है। जितनी बार विचलित होंगे, उतनी बार संयम करना पड़ेगा। लेकिन कराएगा कौन? भगवान कराते हैं, प्रेरणा करके कराते हैं। आंख देख रही है, कुदृष्टि हुई तो भगवान बता देंगे। गलत शब्द सुनने में आया तो भगवान बता देंगे, गलत जगह पर पैर चला गया तो भगवान बता देंगे। ये सब भगवान का काम है, इंद्रियों का संयम कराना। तो मन से इंद्रियां संयमित हो गई, तो ये गाय का हित है, इसको अब दोबारा इंद्रियों का रूप धारण नहीं करना पड़ेगा, हो गया उद्धार। जब मन से इंद्रियों का रूप कब धारण करना पड़ेगा? जब जन्म मृत्यु के कारण मौजूद है, और इंद्रियां संयमित हो गई, जितेंद्रियता आ गई, तो मुक्त हो गया, तो दोबारा आकृति धारण नहीं करनी पड़ेगी। तो ये भगवान ने गाय का उद्धार कर दिया। और फिर आता है देवता। तो देवता देवी संपद को कहते हैं। अध्याय 16 में देवी संपद के 26 लक्षण बताए गए। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, 2 प्रकार की संपदा सबके अंदर, देवी संपद, आसुरी संपद। तो कहते हैं देवी संपद विमोक्षाय, निबंधाय आसुरी मत। देवी संपद मुक्ति का कारण है, और आसुरी संपद बंधन का कारण है। अर्जुन,
तू दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, इसलिए तू मुझे प्राप्त करे। भगवान कहते हैं कि इस यज्ञ द्वारा ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा, प्रजा को रचा और कहा कि तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की वृद्धि करो और देवता तुम्हारी वृद्धि करेंगे। एक दूसरे की वृद्धि करते हुए परम से परमात्मा को प्राप्त करें। इस तरह से ये शरीर यज्ञ सहित रचा है ब्रह्मा के द्वारा। तो यज्ञ क्या है? वो कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ, नाम का जप, इंद्रियों का संयम, यही सब यज्ञ। तो जब हम यज्ञ करने लगते हैं तो दैवी संपत्ति बढ़ती है। लेकिन दैवी संपत्ति को प्रेरणा करके कौन बढ़ाता है? भगवान। नाम जपते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं, इस सद्गुणों को बढ़ाते हैं। यही तो काम था अवतार का, सद्गुणों को बढ़ाना, आपको साधु बनाना और दुर्गुणों का नाश करना। तो ये सद्गुणों को बनाने की जो प्रक्रिया है, देवी संपत्ति को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, देवताओं का हित, इसको भगवान प्रेरणा करके करने लगते हैं। विवेक, वैराग्य, समदम, तेज प्रज्ञा, ये जितने भी 26 लक्षण बताए, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधो, ये सभी 26 लक्षणों को भगवान विकसित करने लगते हैं प्रेरणा करके। और भक्त क्या करता है? उसका काम है आज्ञा पालन, भगवान के निर्देश को समझ के नाम जपना और ध्यान करना और बचना प्रकृति से, ये काम है उसका। भगवान बताते चले जाएंगे और ये सारी व्यवस्था, ये सारे दैवी संपत्ति सब विकसित होती चली जाएगी और आसुरी संपत्ति का नाश होता चलेगा। तो देवताओं का हित मतलब देवी संपत्ति को स्थायित्व प्रदान किया। ये देवता स्थिर नहीं थे। जब रावण के यहाँ हनुमान जी गए तो वहां देखते हैं कि सभी देवता बंदी गृह में पड़े हुए। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाका अग्नि को जोधा। मंदिर थे देवताओं के, लेकिन पहरा लगा था राक्षसों। मंदिर देवताओं के थे, लेकिन पहरेदार के रूप में राक्षस थे। राक्षसों ने देवताओं को बंदी बना रखा था। रावण शनिचर के ऊपर पैर रख के सीढ़ी पे सिंहासन पे चढ़ता था। सभी देवता बंदी थे। तो हमारे अंदर जो दैवी संपदा है वो स्थायित्व नहीं लेती, स्थिर नहीं रहती। कौन इसको भगाता है? तो रावण आवत सुने सकोहा और देवन तके मेरे। जैसे ही रावण आता था देवता लोग भाग जाते थे। तो ये स्थिति थी, रावण के डर से देवता भागे भागे पड़ते थे। तो देवी संपत्ति को, देवताओं को उनका स्थान दिलाने के लिए भगवान का अवतार हुआ। तो ये सद्गुण स्थायित्व ले लें, हमारे अंदर सद्गुण पूरी तरह विकसित हो जाए, ये तभी संभव है जब दुर्गुण खत्म हो जाएंगे, जब रावण मारा जाएगा तभी संभव है। तो इसके लिए ये काम कौन करता है? भगवान अवतरित होकर के भगवान प्रेरणा देके ये काम कराते हैं कि सद्गुण पूरी तरह विकसित हो जाए, देवताओं को उनका स्थान मिल जाए। तो इसलिए देवी संपत्ति तो हमारे अंदर है, लेकिन मोह की प्रेरणा से काम करती है। जैसे ही आकर्षण हुआ, आपके अंदर बढ़िया पुण्य का काम कर रहे हो, धर्म का काम कर रहे हो, लेकिन कहीं आकर्षण हुआ उधर ही चल देते हो। जितना पुण्य कमाए उतना पाप कर लेते हो। तो देवी संपत्ति इतने नहीं है जरूर, लेकिन मोह की प्रेरणा से काम कर रही है। रावण भगाता रहता है। तो ये रावण जब मर जाएगा तो देवी संपत्ति का हित हो गया, देवताओं का हित हो गया, स्थायित्व ले लेगी देवी संपत्ति। तो ये हो गया देवताओं का हित। इसके बाद आता है पृथ्वी का हित। तो पृथ्वी क्या है? तो धरती का एक ही लेखा, जो बाहर को भीतर देखा। एक तो बाहर ये पृथ्वी है, ये तो 5 तत्वों में एक तत्व है, जड़ है। इसका हित और अनहित इससे कुछ मतलब नहीं है, न भगवान से और न ये मिट्टी है, इसको क्या पता हित क्या होता है, अनहित क्या होता है। लेकिन ये शरीरधारी है मनुष्य, तो ये शरीर रूपी जो पृथ्वी है इसका हित है। इसका हित भगवान करते हैं। कैसे करते हैं? जब ये तीनों काम हो गए तो इस शरीर को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ये धरती का रूप धारण नहीं करना पड़ेगा, आकृति नहीं देनी पड़ेगी। जब ये शरीर मुक्त हो गया जन्म मृत्यु से, तो इस शरीर का हित हो गया, ये पृथ्वी का हित हो गया। तो ये चारों का हित भगवान अवतार लेके करते हैं। लेकिन किसके अंदर? एक ही व्यक्ति के अंदर ये चारों है। गाय भी हमारे अंदर है, मनुष्य के इंद्रियां, देवता भी हमारे अंदर है, देवी संपत्ति, और पृथ्वी भी हमारे अंदर है, ये शरीर। तो इस तरह से ये चारों हमारे ही अंदर है। और ब्राह्मण एक अवस्था है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ वेद और ब्राह्मण रचे गए, ओम तत्व सत। ओम के जप के द्वारा यज्ञ वेद और ब्राह्मण की रचना हुई। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, कोई पिंडधारी नहीं है। जो ओम का जप करता है, कोई भी शरीरधारी है, उसके अंदर ब्राह्मण की रचना होने लगती है। तो इसलिए जब ब्रह्म को जान लिया तो ब्राह्मण का हित हो गया।
तो एक ही शरीर में इन चारों का हित कौन करता है? एक ही परमात्मा। और एक ही परमात्मा चारों युग में अवतरित होता है। अलग अलग नाम के भगवान अवतार नहीं लेते, एक ही भगवान चारों युग में, और चारों युग भी एक ही साधक के अंदर एक ही जीवन काल में चारों युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इस तरह से ये अवतार होता है। अब भगवान के अवतार का विधान क्या है, भगवान कैसे अवतरित हुए रामायण के अनुसार, वो विधि क्या है, कहां से हुई शुरुआत? तो शुरुआत होती है जब रावण का आतंक होता है, अत्याचार बढ़ता है, जहां जहां देश धन बीज पावे और नगर गांवपुर आग लगा। रावण का अत्याचार बढ़ा तो कितना बड़ा, गांव देखता था ब्राह्मणों के तो आग लगा देता था, खुद भी ब्राह्मण था लेकिन ब्राह्मणों को ही आग लगाता था। गौशाला देखता था तो जला देता था। जहां भी देखता था, जहां जहां देश धन बीज पावे, गाय और ब्राह्मण, इनको विशेष रूप से निशाना बनाता था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मणों ने पिछले जन्म में उसको श्राप दे दिया, उसका भानु था तो श्राप दिया, तो बदला ले रहा था, बोले आओ दो श्राप, जो तुमको करना था वो तो कर डाला, मैं हो गया राक्षस, अब क्या करोगे बताओ। अब रावण खून टैक्स लेता था ब्राह्मणों से, साधुओं से, बोले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो खा पी के मोटे हो गए और लाओ खून दे, तो सबका खून टैक्स लेता था। तो रावण खुद ब्राह्मण था, विश्वसभा जो ऋषि थे उनका लड़का था, पुलस्त मुनि का नाती था, उत्तम कुल का ब्राह्मण। और कष्ट किसको दिया? ब्राह्मण और गाय को। तो भगवान ने इसी असुर को मारने के लिए अवतार लिया। तो जब अत्याचार बढ़ने लगा, फिर धरती माता जो है गाय का रूप धारण कर लिया, और गाय का रूप धर करके सुर मुनि गंधर्वा मिलके सर्वा गए ग्रंथ के लोग। आज हम लोग सोचते हैं कि देवता स्वर्ग में कहीं रहते हैं, लेकिन रामायण के अनुसार हाथ में हाथ मिला के घूमते थे सब। तो सुर मुनि गंधर्वा मिलके सर्वा, सुर देवता, मुनि माने ऋषि मुनि, और गंधर्व नाम का भी एक प्रकार की जाति होती थी, वो सब मिलके ब्रह्मा जी के पास गए विरंच के लोका। ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनका उपाय मेरे पास नहीं है। पृथ्वी गिड़गिड़ाई, बहुत प्रार्थना की। पृथ्वी ने कहा कि मेरे ऊपर बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिमालय, ये विंध्याचल, इनका भार मुझको नहीं लगता, केवल रावण का भार बहुत बढ़ गया है। पहाड़ का भार नहीं लग रहा है मुझे, हिमालय की जैसे जितने बड़े पहाड़ का, विंध्याचल का, पर्वत नहीं है, इनका कोई भार नहीं है, लेकिन रावण नाम का जो असुर है उसका बहुत वजन हो गया। तो जैसे एक भार गुरु पर द्रोह, इस रावण का भार विधाता ने कहा, सब जान लिया ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोरे पश्चिम वर्ष। ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता इस विषय में। तो जाकर केंदासी सो अविनाशी हमरे तो सहाय, वो मेरा भी सहायता करता है, तुम्हारा भी करेगा। तो पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मा जी से सब देवता चले गए भगवान शंकर के पास। तो भगवान शंकर के पास गए तो वहां पे सब प्रार्थना करने लगे, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। बैठे सुर सब करें विचारा, सब विचार करने लगे भगवान को कहाँ खोजा जाए। पूर्व वैकुंठ जान के को और को कह पहलू की बस को, कोई कहता था क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता था वैकुंठ में मिलेंगे। इसी तरह से आपस में विचार चल रहा था। भगवान शंकर सबकी सुन रहे थे। मौका आया, मौका नहीं मिल रहा था। भगवान ने एक ही बात कही कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रकट होने जाए। बोले भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, मंदिर में अधिक है, खेत में कम है, ऐसी बात नहीं, या मंदिर में ज्यादा है, घर में कम है, ऐसी बात नहीं, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त। लेकिन कैसे प्रकट होगा? प्रेम से प्रकट होने जाए। मैंने खुद प्रकट किया है, भगवान से प्रेम किया है, ध्यान किया है और भगवान को पाया है, और इस समय मेरे हृदय में है। उसी के मार्गदर्शन में मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेम से प्रकट होता है। तो जब शंकर भगवान ने इस तरह की बात कही तो साधु साधु कर ब्रह्म को खाना। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हम लोगों में केवल एक ही साधु है, यही शंकर जी, और कोई नहीं। शंकर जी की बात सबने माना। फिर खोजने की जो प्रक्रिया थी देवताओं की कि वैकुंठ में खोजा जाए, तो क्षीर सागर में वो बंद हो गई। फिर सबने मिलकर के आर्त भाव से भगवान की प्रार्थना की। जब भगवान की प्रार्थना की उसी जगह पे खड़े होते, जहां थे, मंदिर में नहीं की, जहां खड़े थे वहीं प्रार्थना की।
तो भगवान ने फिर सुन ली प्रार्थना और आकाशवाणी दी। आकाशवाणी ने क्या बोला भगवान ने कि जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा और तुम्हें लाग धरियो नरकेश अनुसंग सहित लई अवतारा करियो दिनकर बंधुदा। भगवान ने कहा आकाशवाणी में कि आप चिंता मत करो, डरो मत, मैं अवतार लूंगा अपने अंशों के सहित, चारों भाइयों के सहित भगवान ने अवतार लिया। वो आकाशवाणी देके भगवान चले गए और बंदरों को कहा, देवताओं को कहा कि तुम लोग यहाँ रोटी मत तोड़ो, जाओ उधर नीचे बंदर बन के सेवा करना, इधर बैठे बैठे कुर्सी तोड़ दो ना, नीचे जाओ सब लोग, नहीं तो मार खाओगे, वो रावण छोड़ेगा नहीं किसी। तो देवता लोग बंचर दे धरी छनमाई, क्षण भर में बंदर हो गए सब देवता। अब भगवान का अवतार हुआ तो अवतार की प्रक्रिया फिर वैसे जैसे गीता में, एक बार भूपत मुंगाई भई गिलानी मोरे सुखी। फिर दशरथ के अंदर वही गिलानी जो मनु को हुई, जिसको गीता में कहते हैं जो धरती को हुई, वही गिलानी दशरथ के अंदर हो गई। तो गिलानी हुई तो फिर कहां गए दशरथ? गुरु गृह गए तुरंत महिपाल, गुरु भगवान के पास गए। वशिष्ठ उनके गुरु थे और गुरु के पास जाकर के अपना दुख सुख सब सुना दिया। दुख सुख क्या था कि बेटा नहीं था, चौथापन आ गया, पुत्र नहीं था। गुरु जी से बताई बात, गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, हम जो है पुत्र की उत्पत्ति की व्यवस्था करते हैं। चौथापन आ गया, कोई पुत्र नहीं था, लेकिन जैसे ही गुरु के पास गए, गुरु ने कहा कि हो जाएगा, चिंता की बात नहीं। और उधर पूरी व्यवस्था की है, संगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, आहुति दिए, इसके बाद चरु अग्निदेव लेके प्रकट हो गए, उसका जो भाग है 4 किया और चारों रानियों को दे दिया। अब चारों रानियों से जो है भगवान का जन्म हुआ, अवतार हुआ। कौशल्या से हुए भगवान राम, कैकेयी से भरत हुए, सुमित्रा से शत्रुघ्न और लक्ष्मण हुए। इस तरह से भगवान का अवतार हुआ। तो ये कहानी है, जब भगवान का जन्म हुआ तो 9वीं तिथि के दिन हुआ। अब इसका मतलब क्या है, ये अवतरण की विधि क्या है? ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये सब व्यवस्था है। हर व्यक्ति के अंदर जो है देवता गए, मुनि लोग गए और पृथ्वी गई, गाय का रूप धारण कर। तो हम जब अपनी मन से इंद्रियों के संयम का विचार लेके हमारे अंदर आ गया कि हमें अपनी इंद्रियों का संयम करना है, तो इस पृथ्वी में, इस शरीर में गाय का रूप धारण करना है। अगर बाहर की पृथ्वी कहीं जाएगी, भारत, जर्मन, रूस, जापान, पोलैंड, ये गाय बन जाएगी, तो हम लोग कहाँ रुकेंगे? ये संसार के लोग कहाँ घूमेंगे? ये सब, वो तो गाय बन गई धरती, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये धरती गाय नहीं बनी कभी। ये मन के अंतराल में मन से इंद्रियां जब संयम का विचार आता है तो गाय का रूप लेगी। तो कहाँ जाता है आदमी? सबसे पहले देवताओं के पास जाएगा, देवी देवताओं की पूजा करता है। 33 कोटि देवता, इसकी पूजा, उसकी पूजा, उसकी पूजा। ये शरीर से तीर्थ यात्राओं में जाता है, वहां जाता है, लेकिन वहां भी उसको शांति नहीं मिलती। फिर ये सब देवता, देवी संपद, मन से इंद्रिया, ये चले गए ब्रह्मा जी के पास, गाय का रूप धारण करके धरती। तो ये सब व्यक्ति जा रहा है, सारी व्यवस्था उसी के अंदर है। ब्रह्मा कौन है? तो मन सचित महान, अहंकार से बुद्धि है, मन सचित महान। हमारी जो बुद्धि है वही ब्रह्मा है, लेकिन साधारण बुद्धि ब्रह्मा नहीं है। बुद्धि के, ब्रह्मा के होने के 4 स्तर है। ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि जो है ब्रह्मा का एक सिर है, और ब्रह्म विद्वार बुद्धि ब्रह्मा का दूसरा सिर है। 4 सिर थे ना। और ब्रह्म विद्यान बुद्धि ब्रह्मा का तीसरा सिर है। ब्रह्म विदृष्टि बुद्धि ब्रह्मा का चौथा सिर। ये ब्रह्म विद्या की 4 अवस्थाएं। ब्रह्म विद्या माने जो ब्रह्म को विदित कराती है, वो वाली बुद्धि। तो हमारी बुद्धि जब ब्रह्म विद्या से संयुक्त होती है, ब्रह्म की जानकारी हो जाए, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, उस विद्या से संयुक्त होती है, तब ये साधारण बुद्धि ब्रह्मा होती है। नहीं तो ऐसे बुद्धि जो है वो तो उल्टा सुल्टा कुछ भी निर्णय लेती है, लेकिन ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो गई, उसी दिन से ब्रह्मा हो गई। तो इस तरह की बुद्धि है, उसको पता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। तो इस बुद्धि से संयुक्त होकर के वो कहाँ जाता है? शंकर जी के पास। शंकर कौन है? जिनके अंदर राम अवतार ले चुके,
जिनके हृदय में राम रहते हैं पहले से, जो राम के स्वरूप हो गए हैं, ऐसे महापुरुष ऐसे महात्मा मिलते हैं तो वो कहते हैं कि इधर उधर कहीं नहीं है परमात्मा, अपनी श्रद्धा अपने हृदय के ईश्वर में स्थित करो, वहीं पे प्रेम करो, वहीं पे नाम जपो, भगवान वहीं प्रकट हो जाए। बस उनकी बात सबने मानी। तो जैसे ही सदगुरु मिल गए शंकर जी, उनकी बात पे हम चले, वैसे ही भगवान ने क्या दिया, आकाशवाणी दी। आकाशवाणी ने जो जो कहा वही सब घटा। तो अवतार किसने लिया, आकाशवाणी ने। फिर जाकर के दशरथ के अंदर गिलानी होती है। तो ये दूसरा पहलू है। दशरथ कौन है, हमारा ये शरीर है, शरीर में 10 इंद्रियां। जब तक ये 10 इंद्रियां विषयोन्मुखी हैं तब तक दशानंद, तब तक हमारा शरीर क्या है, लंका है, इसमें राक्षसों का निवास है, विषयोन्मुखी है तब। लेकिन जब हम संयम करने लग गए, इंद्रियों को जीतने लग गए, तो यही 10 इंद्रियां कौन हो जाती है, दशरथ। तो शरीर एक है, इसमें 2 डायरेक्शन है, 2 दिशा है। अगर संसार की तरफ है इंद्रियां तो हम ही रावण है, हम ही दशानंद, और उधर से सिमट गए भगवान की तरफ तो हम ही दशरथ हैं। तो दशरथ के पुत्र कौन होते हैं, राम, और रावण का पुत्र कौन है, मेघनाथ। तो मेघनाथ क्या है, काम रूपी मेघनाथ, काम क्रोध लोभ ये सब उसके पुत्र हैं। और दशरथ के पुत्र कौन है, राम लक्ष्मण भरत। तो 10 इंद्रियों का निरोध, 10 इंद्रियों की संयम की वृत्ति हमारे अंदर पैदा हो गई। तो संयम कभी संसार में नहीं होता है, विषय भोगों में नहीं होता है, वहां तो और बढ़ता और भड़कती जाती है इंद्रियां, जिन प्रति लाभ और लोभ दिखाई। अगर लाभ हो गया संसार में कुछ और लोभ बढ़ जाएगा कि ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, वहां संयम नहीं हो सकता। संयम जब भी होगा भगवान में होगा। तो 10 इंद्रियों की निरोध में वृत्ति के साथ हम जाते हैं किसके पास, ज्ञान रूपी वशिष्ठ, जिन्होंने इष्ट को वश में कर लिया, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। ऐसे महापुरुष कौन है, वशिष्ठ। वशिष्ठ के द्वारा हमको ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान मिलता है, संगी ऋषि वशिष्ठ बोला हुआ। संगी ऋषि क्या है, श्वास प्रश्वास का जप। जब महापुरुष मिल जाते हैं तो हमको क्या बताते हैं, परमात्मा तुम्हारे अंदर है, नाम का जप करो, प्रकट होगा। कैसे नाम का जप करना है, तो बोल के करो, धीरे धीरे करो, वैखरी से, जैसे राम राम राम, फिर धीरे धीरे बोलो राम राम राम, फिर पश्चिमी से करो। ये जो पश्चिमी का जप है श्वास प्रश्वास का, इसी का नाम संगी ऋषि। जैसे ही हम श्वास में नाम जपने लगते हैं, श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, उसी क्षण भगवान का जन्म होता। इधर 10 इंद्रियों का निरोध हो गया, श्वास में नाम जपते जपते इंद्रियां संयमित हुई, अंतर्मुखी हुई, उधर जो है राम का जन्म। तो किसके यहाँ हुआ, कौशल्या के यहाँ। कौशल्या किसको कहते हैं, भक्ति रूपी कौशल्या। विभक्त माने अलग, भक्त माने जोड़ी। हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि भगवान से अलग थी, लेकिन जैसे ही समर्पित होकर नाम जपने लग गए भगवान से जुड़ गए। ये जो भगवान से जुड़ गया हमारा शरीर, मन और इंद्रियां, यही हो गया कौशल्या, भक्ति रूपी कौशल्या। जैसे ही इंद्रिय संयमित हुई मन में और मन नाम जपने लगा, नाम श्वास में प्रवाहित हो गया, तो मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन लोक काल विश्रामा। इस तरह से बीच में 12 बजे भगवान का जन्म लिया, भगवान ने जन्म लिया। कौन सी तिथि, नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, नवमी तिथि को लिया, और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता, ये बात बताई गई। तो शुक्ल पक्ष माने निर्मलता, नवी तिथि मतलब नवी तिथि। जब आप नाम जप रहे हो तो आपके जीवन में ये नहीं घटना, श्वास प्रश्वास से नाम, सदगुरु का ध्यान और नाम जप, ये आपके जीवन में क्या है, ये नहीं घटना। इसलिए नवीन तिथि, नवी तिथि। तो इसी तिथि में जैसे ही श्वास प्रश्वास में नाम रुका, मन रुक गया, वैसे ही हमारे हृदय से समर्पण के साथ हम लगे हैं, भक्ति रूपी कौशल्या, भगवान के प्रति समर्पित हो गए, 10 इंद्रियां संयमित हो गई। तो अनुभव रूपी राग, भक्ति रूपी कौशल्या। अनुभव किसको कहते हैं, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजन नहीं सुनता। ब्रह्म तो अनंत और अखंड है, लेकिन उसको पकड़ा कैसे जाए, उसको प्राप्त कैसे किया जाए, तो वहां तक का रास्ता कैसे तय होता है, कहते हैं अनुभव करना। तो अनुभव माने किसी को पढ़ाने का अनुभव, किसी को खेती का अनुभव, ये वाला अनुभव नहीं है परमात्मा। अनुमाने अतीत, भव माने संसार। हमारा नाम जब, हमारी प्रार्थना, हमारा इंद्रिय संयम इस कोटि तक पहुंच जाए कि जिस स्तर पर हम हैं,
चाहे हम घर में हैं नाम जप रहे हैं, चाहे वन में नाम जप रहे हैं, उसी स्तर पर भगवान अवतरित हो जाए, प्रकट होकर के, जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगे। कौन सा मार्गदर्शन? अनुभव, अनुमान अतीत, ये संसार है और ये मुक्ति है। ये दोनों बात भगवान जागृत होकर हमें बताने लगे। इधर चलोगे मुक्ति है, इधर जाओगे माया है। ये भगवान खड़े होकर बताने लगे। समझो भगवान राम ने आपके अंदर जन्म लिया, अवतरित हो गए। किस रूप में होते हैं? अनुभव के रूप में। ब्रह्म अवतार लेता है तो किस रूप में? अनुभव के रूप में। इसी को सगुण उपासना कहते हैं। गुण माने तीनों गुण होते हैं। तीनों गुण हमारे शरीर में है, सत्व तम। ये शरीर इन तीनों गुणों का रूप है, इन्हीं तीनों गुणों के हिसाब से चलता है। इन तीनों गुणों को ही भगवान प्रकट होकर भस्म करते हैं। तो इसलिए सगुण का मतलब होता है स माने वो परमात्मा। इन गुणों को जब भस्म करने लगे वहीं से सगुण उपासना शुरू होती है। तो जब तमोगुण का विचार आएगा तो भगवान प्रकट हैं, अवतरित हो गए, तो बताएंगे कि तमोगुण है, इससे बचो। रजोगुण का आएगा तो भगवान बताएंगे कि ये रजोगुण है, इससे बचो। और सतोगुण आएगा तो भगवान कहेंगे जाओ बैठ जाओ चुपचाप 3 बजे बैठ के भजन करो, सतोगुण भजन करो। ये सब बात भगवान बताते रहते हैं। तो ये है सगुण उपासना। तो उपासना सगुण से शुरू होती है। जिस स्तर पर हम खड़े हैं भगवान प्रकट होकर के बताने लगे, सगुण उपासना शुरू हो गई। अब भगवान बताते हैं तो दूसरा नहीं देख सकता, जिसके अंदर बता रहे वही जानेगा। तो सगुण की कोई ऐसी उपासना नहीं है कि मूर्ति पूजा मंदिर बना दो, ये तो आंखों से दिख रहा है ना, ये कोई सगुण नहीं है। लेकिन भगवान बता रहे हैं उसको आप आंखों से नहीं देख सकते, वो आपके अंदर घट रहा है। तो निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है। तो भगवान राम ने अवतार लिया तो उसको सगुण कहा गया। तो लोगों ने सोचा राम सगुण है और ब्रह्म निर्गुण है। अरे ब्रह्म और राम सब निर्गुण है, सदा निर्गुण है, वो गुणातीत है। सगुण इसलिए कहा गया कि हम गुणों के रूप हैं, हमारे शरीर में जागृत हो जाता है, हमें गुणों से मुक्त करने के लिए प्रकट होगा। और हम नाम जप रहे हैं इसलिए उपासना सगुण, न कि भगवान सगुण है। भगवान तो निर्गुण निराकार संपूर्ण गुणों से अतीत है। हमारे अंदर क्यों प्रकट हुआ, अवतार क्यों लिया? क्योंकि हमको भी गुणों से अतीत होना। क्यों होना है? क्योंकि भगवान में मिलना है, भगवान को पाना है। सुखी होए जिन जीव हर पाई, हमें भगवान में विलीन होना है। इसलिए भगवान खुद हम जहाँ खड़े हैं वहीं प्रकट होकर हमको ले चलते हैं अपने में मिलाने के लिए। जब मिल जाएंगे तभी उसी का नाम भक्ति है, और भगवान मिलेंगे नहीं तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए भगवान अवतरित होकर के उपासना कराने लगते हैं। इसका नाम सगुण उपासना है, इसी का नाम भगवान राम का अवतार है। तो भगवान अवतरित हो गए। मध्य दिवस मतलब जब चित्त जो है संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, शून्य में टिक जाता है, वो मध्य दिवस। उसी क्षण भगवान अवतरित होते हैं। अविजित हरिप्रीता, भगवान में प्रेम होना चाहिए लेकिन अविभाजित प्रेम, विभाजित नहीं होना चाहिए कि हनुमान जी भी सही, देवी भी सही। अगर परमात्मा अंदर है तो सिर्फ वही सही है, सदगुरु उसका प्रतिरूप का बाहर, तो वही सत्य है। दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। एक जगह प्रेम होना चाहिए, एक परमात्मा में। जहाँ ऐसा प्रेम होगा, प्रेम के साथ नाम जपोगे तो भगवान प्रकट हो जाएगा, जन्म ले लेगा, अवतार ले लेगा। तो ये स्थिति है अवतार लेने की। फिर अवतार लेकर के क्या किया भगवान ने? तो कहते हैं कि असुर मार्ग स्थापन सुर ने राखन और जग विस्तार विसर्जस राम जन्म। भगवान प्रकट होकर बताने लगे तो क्या काम करेंगे? वही जो गीता में बताया। असुरों का हृदय परिवर्तन नहीं करते, उनको मार देते, उनका वध कर देते। अब काम क्रोध राग द्वेष ये वाले असुर हैं तो भगवान बताएंगे। तो जब तक आपके अंदर ये विकार है तब तक भगवान बताते रहेंगे। 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म, बुद्ध को 100 जन्म लेने पड़े, 100 जन्म तक भगवान बताते रहे जब तक मुक्त नहीं हुई। तो जब तक आप भगवान के स्वरूप नहीं हो जाएंगे तब तक आपको भगवान बताते रहेंगे। तो भगवान बता रहे हैं निर्विकार होने के लिए, परमहंस अवस्था को प्राप्त करने के लिए भगवान बता रहे। तो इसलिए असुरों का नाश करते हैं, भीतर से प्रेरणा करते हैं। भजन तो साधक को ही करना है। जैसे हल जोतते थे पहले बैल से, तो जुताई तो बैलों को ही करनी पड़ती है, कंधे पे भार उसी के रहता है। लेकिन हल को जोतना हलवाई की देन है, बैलों की देन नहीं है। काम उनको ही करना है, लेकिन सारा प्रक्रिया उस
हलवा जो चलाता है आजकल ट्रैक्टर चलाता है, तो बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर नहीं जोत सकता है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है। ये तो उदाहरण तुलसीदास जी दिए, वो सब झूठे हो गए आज। तो हम लोग भी बता रहे हैं कि केवल ट्रैक्टर नहीं जोत सकता, आने वाले समय में केवल ट्रैक्टर भी जोत पाएगा, देख लीजिए कोई और व्यवस्था होगी। तो इसलिए सब उदाहरण छोटे हैं भगवान को समझाने में। किसी भी उदाहरण से आप नहीं बता सकते भगवान की जो प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया, सभी उदाहरण छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में परिभाषाएं दी जाती हैं समझाने की, वो बदल जाती हैं बात। तो भगवान अवतार लेकर के क्या करते हैं, आश्रित वृत्तियों का नाश करते हैं, और जिन गुणों से साधु बनता है उन गुणों को विकसित कर देते हैं। जब गुण विकसित हो गए, भगवान मिल गए, तो गुणों की भी आवश्यकता नहीं, गुण और दोष दोनों से ऊपर उठ गया, जानत तो मृत्यु में हो जाए। जिसके अंदर अवतार होता है वो खुद ही अवतार का स्वरूप हो जाता है, वो खुद ही अवतारी हो जाता है। इसलिए हमने 24 लोगों को चुना कि ये 24 भगवान के अवतार होंगे। और रामायण में तुलसीदास कहते हैं कि करोड़ों बार होता है, शतकोट या पारा, लेकिन हमने 24 को चुना किस लिए, जो जब से सृष्टि का इतिहास है तब से ये 24 महापुरुष जिस जिस समय पे हुए, इन्होंने जो फेरबदल किया धरती पे, इस कारण से इन 24 का नाम है। बाकी अवतार तो अनंत होते हैं, और पूरे विश्व में कहीं भी महापुरुष हो सकते हैं, वो सब अवतार हैं, भगवान के ही अवतार है। और दूसरा 24 क्या है, अवतरण की विधि है। 24 अवतार क्या है, 10 अवतार प्रमुख हैं, तो ये क्या है, ये अवतरण की विधियां, जैसे मत्स्य अवतार हो गया, कच्छप अवतार हो गया, नरसिंह अवतार हो गया, वामन अवतार हो गया, ये सब क्या, ये अलग अलग। ऐसे कछुआ कोई अवतार थोड़ी हो, तो कछुआ तो जीव है, वो कौन सा भगवान है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं यदा संहरते चाहम पूर्वो अंगानी सर्वत वसे यन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। स्थित प्रज्ञ होना है तो इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। तो जब इंद्रियों को संयम करने की हम सोचते हैं तो कौन कराएगा, भगवान प्रकट होकर जागृत होकर मार्गदर्शन करेंगे, तभी इंद्रियां जीतनी आती हैं। तो जागृत होने लग गए, इंद्रिय संयम करा दिए तो कच्छप अवतार हो गया। फिर मत्स्य, राम भक्त जल ममन मीना किम बुलगाए मुनीष पुनीन प्रवीणा। हमारा मन ही मछली है, जब भगवान के भजन में लग जाता है, भक्ति में लग जाता है, तो भगवान अवतरित हो जाते हैं, इसलिए मत्स्य अवतार। ऐसे ही जो है नरसिंह अवतार, नरसिंह माने नर की जो है सिंहवती स्थिति। ये कोई ऐसा अवतार नहीं था कि आधा मोशन शेर का था और वो धड़ जो है आदमी का था, ऐसा कुछ नहीं। ये तो सब कथाएं बताई गई कि लोगों को समझने के लिए एक रुचि पैदा की गई। तो कृपा सिंधु नर रूप हरि, गुरु की बात बताई तुलसीदास जी ने कि गुरु कौन है, कि बंदो गुरुपद कंद और कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो नर रूप में हरि है, निर्भय है सिंह की तरह। ये प्राकृतिक जंगल में, इस माया में वो निर्लिप्त रहते हैं, इसलिए वो कैसे हैं, सिंह रूप है। तो नर जब भगवान का अवतार होता है, जिसके अंदर भगवान प्रकट हुए, उसको धीरे धीरे साधना करता रहता है, उसको कैसा बना देते हैं, इस संसार रूपी जंगल में सिंहवती जाती हो गया, नरसिंह अवतार, नरों में सिंह हो गया। तो ऐसे ही बराह अवतार, बराह का मतलब होता है ब्रह्म की राह। जैसे ही हम ब्रह्म की राह चलते हैं, नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान अवतरित होकर के हमको चलाने लगते हैं, उठाने बैठाने लगते हैं। जब तक हम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक बराह अवतार भगवान बताते रहेंगे, और ब्रह्म की राह पूरी हो गई, बराह अवतार पूरा हुआ, पृथ्वी को लेकर ऊपर आ गए। मतलब संसारी समुद्र है, विषय रूपी जल में ये धरती डूबी हुई है, और भगवान ब्रह्म की राह पे चला करके विषय रूपी जल से इसको निकाल के निर्लेप कर देते हैं। शरीरधारी महापुरुष, शरीर से ही भजन करना है ना, तो ये शरीर कहाँ डूबा हुआ है, वो समुद्र में डुबा दिया था वो राक्षस, और भगवान ने उसको ऐसे रख के अपने दांतों पे ऊपर ले, तो संसार रूपी समुद्र में डूबी हुई है कौन सी पृथ्वी, हमारा शरीर। इसमें भगवान की राह पे हम चलने लगे, ब्रह्म की राह पे, तो ये धीरे धीरे ऊपर आती जाएगी, ऊपर आती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि संसार से निर्लेप अवस्था प्राप्त हो जाएगी, हो गया बड़ा अवतार। ऐसे ही जितने परावाणी परशुराम, नाम जपते जपते परावाणी की अवस्था आ गई, प्रकृति परिवर्तित हो गई, पुरुषोत्तम में, परमात्मा में, परशुराम का अवतार हो गया। ये सारी विधियां एक ही अवतार में, सारे अवतार हैं, क्योंकि भगवान 10 नहीं है, 24 नहीं है, भगवान तो एक ही है। ये 24 स्तर हैं, 10 स्तर हैं, जो अलग अलग स्तर पर भगवान अपनी विशेष विभूतियों से अवगत कराते हैं।
परशुराम एक विभूति है भगवान की, इसलिए अवतार। परावाणी एक अवस्था है, नाम जब बेकरी से कर रहा है, परावाणी आ गई तो एक विशेष स्थिति पैदा हो जाएगी, तो उसको अवतार कहा। प्रकृति पलट जाती है, वो नहीं कहते थे परशुराम उलट पलट डालूंगा तुम्हारे राज्य को जनक, इस पृथ्वी को उलट पलट दूंगा। तो जब प्रकृति परिवर्तित हो गई परमात्मा में तो पृथ्वी पलट गई, परावाणी आ गई तो जो मन लगता नहीं था वो भगवान में लग गया उलट के, तो ये परशुराम का अवतार हो गया। ऐसे ही वामन का अवतार है, बलि माने समर्पण। जब मन क्रम वचन से स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से समर्पित हो जाता है तो संपूर्ण दान दे चुका। बलि ने दान दे दिया, भगवान प्रसन्न हो गए, विराट रूप दिखाए, तो समर्पण हो गया तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो ये वामन अवतार हो गया। तो ऐसे अलग अलग दृष्टांत हैं, लेकिन अवतार भगवान का है, अवतरित एक ही परमात्मा होता है। ये तो कहानी ऐसी बनाई गई कि पढ़ें तो लोग पूछें कि इसका मतलब क्या है। अब मत्स्य अवतार की कहानी है तो लोग पूछेंगे ही कि इसका क्या मतलब है। मछली पहले उसमें कमंडल में डाली, परात में डाली, फिर वो बड़ी होती चली गई, अंत में समुद्र में छोड़ना पड़ा। ये ऐसा कैसे हो गया? और बहुत थोड़े समय में। जो राजा थे मनु सत्यव्रत, तो उन्हीं के सामने मत्स्य अवतार हुआ ना। फिर भगवान ने दर्शन दिया कि मैं तो परमात्मा हूँ, मछली नहीं हूँ। तो कहा क्या करना है? बोले प्रलय होने वाला है, प्रलय के जल में मैं घूमता रहूंगा, मेरी नाक के ऊपर एक सींग होगा, तुम अपने भाइयों को लेके, सप्त ऋषियों को और सृष्टि के समस्त बीजों को लेके उस नाव में बैठ जाना और मेरे सींग से नाव को बांध देना। प्रलय की कथा है। ऐसा ही हुआ, सप्त ऋषियों को लेकर के मनु जो है बैठ गए, उसकी नाक के सींग में जो है बांध दिए। अब उताल तरंगों पर प्रकृति ये सृष्टि डूब गई, उसी में चल रही है नाव, भगवान चल रहे हैं उसी में। भगवान जो मत्स्य थे ना तो बन गए परमात्मा और बोलने लगे वेद, और मनु इकट्ठा करने लगे, तो वेद अवतरित हुए। वेद भगवान की वाणी है, लेकिन सृष्टि के प्रलय काल में, और गीता भगवान की वाणी है सृष्टि के आरंभ में। उत्पत्ति से पहले भगवान ने बोले और वेद प्रलय के बाद बोले गए, तो ये फर्क है। तो वो एक ही चीज है, भगवान बोल रहे हैं तो वेद और गीता में अलग अलग बात थोड़ी है, एक ही बात। इसलिए एक ही चीज है, उपनिषद, गीता, वेद, रामायण, ये सब अलग अलग नहीं है, गीता का ही विस्तार। तो ये सब अवतार हुए अपना। मन की अवस्थाएं बदलती जाती हैं जैसे जैसे हम भजन करते जाते हैं। पहले सीमा होती है, फिर असीम हो जाता है। जब असीम हो गया तो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। फिर संसार का प्रलय हो जाता है, परमात्मा ही परमात्मा पर। सृष्टि में दूसरी कोई वस्तु नहीं, ईशावास्मिदं सर्वम्। जो सृष्टि थी उसका प्रलय हो गया, केवल भगवान ही भगवान से सृष्टि, सर्वत्र ईश्वर का प्रसाद, भगवान ही दिखाई पड़े। इस अवस्था को महाप्रलय कहते हैं, और यही अवस्था मनु को प्राप्त होगी। ये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की चीज है। हाँ, हम सबके अंदर ये अवस्थाएं हैं। जब भी हम भजन करेंगे ये प्रलय होगा। बाहर की पृथ्वी नहीं डूबेगी, भीतर वाली पृथ्वी डूबेगी। भीतर प्रलय होता है, विकारों का प्रलय होता है, जन्म मृत्यु के कारणों का प्रलय होता है, प्रकृति का लय होता है। बाहर की प्रकृति जो भी क्यों। तो ये जो 24 अवतार है, इन सब का यही वर्णन है। दत्तात्रेय माता उषिया के लड़के थे, तपस्या किए, भगवान की प्राप्ति हुई, इसलिए अवतार कहलाए। तो यही है अवतार का विधान। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।